हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। और लास्ट लेक्चर में क्या पढ़े थे? ट्रिग्नोमेट्री। तो उसी को कंटिन्यू करेंगे और ओपन करते हैं। लगभग में 10 क्वेश्चन रह गए थे, उन्हें हम बना लेंगे। जो भी डाउट रहेंगे वही वही बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में देख रहे हो विनोद अभी आएंगे भाई। आओ 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 बच्चा। तुमको मैंने किसी बैच में नहीं देखा। ऐसा तो नहीं किसी अदर इंस्टीट्यूट से आते हो आप? जॉब्स अड्डा में कहीं और नहीं देखा भाई। ए? हाँ, जैसे ये वो आ जाता है, क्या बोलते हैं इसको, गेस्ट लेक्चर लेने आ जाता है बेचारा। चलिए, कितने करा दिए थे? 30, 40, 40। तो 10, 12 और रह गए थे। नहीं 40 नहीं, 30 क्योंकि कुल मिला के ही 45 है इसमें। बताओ कौन कौन सा डाउट है, वही वही करेंगे आज। हैं? 40? अच्छा, सारा ही करना है, कोई बात नहीं, क्योंकि तुमने किया ही नहीं। अच्छी बात है, इसका मतलब सारा डाउट में होगा। 20, हाँ 38 वाला एक बार देख लेंगे। 38 वाला 25 बस कर। 38 में क्या किए थे भाई उस दिन हमने? 36, 37 और ये 38। मैंने ये कहा था, इसमें ध्यान दो एक बार। 38 एक बार दोबारा देख लो। मैंने कहा था एक तो ये है कि थीटा की कोई वैल्यू रख लो, है ना भैया। tan अल्फा निकालना है और tan अल्फा √5 और √6। अगर तुम्हें तुक्का मानना है तो होता नहीं, और ये हो सकता है √3 हो जाए, लेकिन ये √5 भी तो हो सकता है। लेकिन tan अल्फा √5 कैसे होगा? अब ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ पे कटने पिटने पे नंबर tan अल्फा बन जाए, sin अल्फा अपॉन cos अल्फा बन जाए, तो √5 भी हो सकता है, √6 भी हो सकता है। लेकिन मैंने कहा अगर √3 दे रखा है तो 60 मान सकते हैं, ऐसा कर सकते थे। एक तरीका था कि मैंने कहा था कि आप इसे 3 sin स्क्वायर अल्फा ही रखो और इस भाई को 2 पार्ट में तोड़ लो। अब ये दोनों में ऐसे ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3 sin cos स्क्वायर अल्फा और फिर क्या हो जाएगा? प्लस 4 cos स्क्वायर अल्फा, अब बराबर 4। तो ये तो दे देगा भाई मेरे, अगर 3 कॉमन ले लूं तो बनेगा कितना? 1। और तो यानी ये 4 cos स्क्वायर अल्फा बराबर कितना हो जाएगा बच्चे? कैसे जी? देखो 4 में से जाएगा माइनस का 3, तो cos स्क्वायर अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? ये बनेगा कितना? 1, और 1 में कितना आएगा नीचे? 4, यानी cos अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। और ये 1/2 कब होता है? cos 60 डिग्री पे, यानी अल्फा बराबर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। और tan 60 जो होता है भाई मेरे, जो tan 60 डिग्री होता है वो कितना होता है? √3 होता है। ये बताया था, ठीक है बच्चा? बात ठीक है? एक बार और बता दें। देखो मैंने कहा ये देखो साइन स्क्वायर है ही है, अगर cos स्क्वायर भी इसका कुछ मिल जाता तो 3 कॉमन ले लेता, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। अरे भाई मेरे, इसमें क्या किया मैंने? 3 कॉमन लेकर के sin स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर अल्फा को क्या रखा है? कॉमन में रखा है, हाँ या ना? 3 के साथ में, तो ये कितना बन गया? 1। और ये 3 जाएगा उधर, माइनस होगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। आएगा नहीं आएगा? और इसका 4 जाएगा नीचे, तो ये कितना बनेगा? 1/2। और ये अगर 1/2 होता है तो ये कितना होता है? cos 60 डिग्री, cos का 60 डिग्री। बताओ, और किसी को कोई तकलीफ हो तो बताओ, ठीक है? और कोशिश किया करो कि कुछ आसान क्वेश्चन आप खुद भी बना सकते हो। पीडीएफ इजीली एडवांस में डाल रहे हैं, ठीक है? टेलीग्राम पे जाओगे, पीडीएफ एडवांस में डाला है। अब से एक बनाया था ना, काफी क्वेश्चन बना लिए होगे। लास्ट के 2, 4, 10 क्वेश्चन अगर बनाने लग रहा है तो बनाओ, नहीं बना पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है? स्टार्टिंग के तो काफी क्वेश्चन एक सेट में लगे हुए हैं और सारे बन जाएंगे, क्योंकि अलजबरा तो आसान ही है। इससे आसान है, इससे कई गुना आसान है अलजबरा। देखना कैसे करते हैं हम, जीरो बनाते हैं चीजों को। ये जो मानने वाली बात आई है वो कहाँ से आई है? अलजबरा से आई है। किससे आई है बच्चा? अलजबरा। पहले अलजबरा पढ़ना था, फिर ट्रिग्नोमेट्री। मैंने स्टार्टिंग में यही बताया था, लेकिन आपने कहा कि सर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेते हैं, तो मैंने सोचा चलो हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा दिया, ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ा देते हैं, इसलिए पढ़ा दिया। चलो आगे बढ़ो।
ये वाला क्वेश्चन होमवर्क था आपका। यहां पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लगाओगे, एक। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक होता है नहीं होता, ये बात तो सबको पता है। तो इस हिसाब से ये तो कट जाएगा, यानी 2 सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो 7 और 1 8। अरे जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो 10 से 10 गायब, 7 और 1 8, और 2 से हटा दोगे इसे अगर, तो ये कितनी बार जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 4, यानी सेक थीटा बराबर 2, और सेक थीटा बराबर 2, यानी सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, सेक 60। सेक 60, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है, तो इसीलिए थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60। थीटा बराबर कितना आएगा, 60। ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क था, पता नहीं क्यों बनवा रहे हो मुझसे। मत ऐसा मत करो प्लीज, तुम समझदार बच्चे हो, होशियार भी हो, मुझे लगता है होशियार तो हो ही हो, ठीक है। अच्छा, तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई आज। हाँ, पंखा भी नहीं चलाया मैंने घर में, रात को नहीं चलाया आज, वैसे 2-3 दिन 4 दिन चलाया था। एसी तो मैं बिल्कुल नहीं चलाता, पूरी गर्मी नहीं चलाता। आप पूछोगे क्यों नहीं चलाते, के वाली बात ना, ये तिलस्मी पावर केवल हमारे बच्चों के पास है, ऐसी ताकत किसी के पास होगी नहीं, ठीक है। ये तिलस्मी पावर केवल तुम ही सोच सकते हो इतना, क्योंकि है ही नहीं तो लगाएंगे कहाँ से ये हुई ना बात है, क्योंकि है ही नहीं, सीधी सीधी बात है। ये वाला भी कर लेना, मैंने कहा था ये 45 रख लेना। थीटा बराबर कितना रख लोगे, 45। चलो मैं बताता जाऊंगा, आपको बनाते जाना है घर से के लिए, ठीक है। यही था, सही है ना। आगे देखो कितना आया था इसका आंसर, अच्छा रख के, चलो अच्छी बात है, आपने कहा तो मैं ही करके दिखाता हूं। जब नहीं मानोगे तो 1/2 साइन 45 रखना है ना, 1/√2, 1/√2, फिर क्या है +5 1/√2, और नीचे क्या रहेगा, ये आ जाएगा 1/2√2, और ये कितना आ जाएगा माइनस, हाँ 2 × 1/2√2, फिर प्लस 7/√2। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं, कोई दिक्कत, ऐसे ऐसे मचर मचर काहे कर रहे हो, 7/√2 लिख दिया तो काहे परेशान हो रहे हो, ठीक है। मैंने सोचा क्या हो गया, एक काम करो √2 कॉमन ले लो, अच्छा लगेगा ना, तुमको भी अच्छा मुझको भी अच्छा, ठीक है। तो कोई सही देखो, नीचे ऐसे लिख देता हूँ, √2 ऐसे ले लो, एलसीएम √2 आया, 8 5 13 आ गया, ऊपर कितना आया 13। 13 कैसे आएगा, किसी में तो आएगा 13, कटेगा या तो फिर देखो, फिर आगे क्या है, कोई सही देखो, नीचे अगर मैं चाहूं तो 2 से 2 काट दूं, ठीक है। एक काम करो 2√2 ही लिख देता हूं, 2√2 ही बच्चों की तरह लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां पे तो बनेगा केवल 1, यहां पे बनेगा कितना 2, और यहां पे केवल √2 है, तो ये कितना हो जाएगा 14, बनेगा नहीं बनेगा। और एक काम करो, किसी को बताना मत, ठीक है, √2 से √2 निपटा दो, है ना, और 2 को भेजो उस पार, ना इस पार ना उस पार, सीधा नदिया के पार। और ये देखो 14 और 1 15, 15 और -2 कितना हो जाएगा 13। 13 को 13 निपटाओगे तो मेरा आ जाएगा, लो जी कहां है 2, ये रहा आंसर, ठीक है। कटाक से मारोगे। अब सुन लो, अगर तुमसे ये नहीं बनना है तो तुम इस चक्कर में मत रहो, वहां कंपाउंड का क्वेश्चन बनाओगे, बढ़िया वाला देगा जब वो क्वेश्चन, में डी ग्रेड क्वेश्चन डालता हूं, फिर रोना धोना चालू रहता है तुम्हारा। अभी भी सिंपल इंटर कंपाउंड इंटर के जितने भी क्वेश्चन डाले गए हैं डी ग्रेड क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें भी रोना धोना मचा रहे हो, क्यों, क्योंकि वो क्वेश्चन और भी मुश्किल होते हैं, क्योंकि सॉल्व करना है उसमें। इसमें क्या है, वैल्यू रखा सिंप्लीफिकेशन, वैल्यू रखा सिंप्लीफिकेशन। नोट कर लो भाई, तुम मेरे दोस्त हो। आगे बढ़ा जाए, हाँ तो वैल्यू रख लो, सिंपल सिंपल सॉल्व कर लो। आगे वाले में क्या था, इसमें भी चाहो
तो पहले एक काम करो, रेसिप्रोकल करके रेशनलाइज कर लोगे, है ना, रेशनलाइज कर लो पहले, या फिर वैल्यू रखोगे, वैल्यू रखोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। अब वैल्यू तुम्हें रखनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि किसमें किसमें अलग अलग वैल्यू आए, है ना। तो रेशनलाइज कर लो, आसान पड़ जाएगा। अगर रेशनलाइज करोगे तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है या ए है, ए है। अब ये बात बताओ किसको किसको ये बात हजम हुई, 2 ही 4 को हजम हुई होगी, सबको नहीं हजम होगी, हलवा है लपक लोगे लो। अब यहां आके टीचर फंसता है, ये फंस गया सीएम, फंसेगा कैसे, उसकी मजबूरी हो जाएगी, बताना पड़ेगा, तब तुम्हें लगेगा बहुत लेंदी हो गया है, क्या हो जाएगा बहुत लेंदी हो जाएगा। अब ये बहुत लेंदी का मतलब क्या हो गया, मुझे एक एक स्टेप लिखना पड़ेगा, एक एक स्टेप लिखना पड़ेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं तुम्हें किसको दिखाना है, मुझे तुम्हें समझाना है, तुम्हें किसको समझाना है, खुद को ना, तुम्हें पता चल रहा है ना, तो काहे लिख रहे हो, ठीक है। देखो वो पीला टी शर्ट वाला वो पीछे बैठा है, वो तो सीधा टिक्के ही मारेगा, ठीक है ना, अभिषेक मारोगे नहीं मारोगे, वहां पे आंख बंद अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल। लेकिन कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है, जैसे ये अभी अभी बताया सर, एग्जाम में टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन आया था, मैंने यूं किया जोड़ा टक से मार दिया, करना वही था लेकिन इसने नीचे नहीं देखा और मामला क्या हो गया, बदल गया, किस्मत के सितारे पलटी मार गए, एक क्वेश्चन गलत हो गया। मतलब डी ग्रेड क्वेश्चन भी कभी कभार क्या हो जाते हैं ओवर, यही तो मैं कह रहा हूं बच्चा कि 1-2 क्वेश्चन तो तुम्हारे ओवर कॉन्फिडेंस में गलत ही होंगे, वो सबके गलत होते हैं, ठीक है। इसीलिए टारगेट हमारा 100 आउट ऑफ 100 रहेगा। एग्जाम में नहीं करना, लेकिन ऐसा देखो, ऐसे करना है, एक कर दूंगा, अगले वाले में डायरेक्ट बताऊंगा, कॉस ए नीचे 1 माइनस कॉस ए है, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे भाई, हाँ समझदार तो हो, यहां पे भी प्लस कॉस ए और यहां पे भी प्लस, ठीक है। अब बच्चों को ये फंक्शन याद होता है, ये फंक्शन याद करके बैठते हैं कि सर ऐसा होता है तब आता क्या है, ऐसा होता है तो आता क्या है, कि ऊपर वाला तो बन जाएगा 1 प्लस कॉस ए और नीचे बन जाएगा साइन स्क्वायर ए से साइन ए, बनेगा नहीं बनेगा, नीचे क्या बन जाएगा साइन ए। अब ये भी नहीं पता चला होगा, क्यों, क्योंकि तुम रहने दो, मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि तुम गधा हो, कैसे कह रहा है ठीक है कॉस स्क्वायर ए। अच्छा ये क्या हो जाएगा, ऐसे और स्टेप बना लेता हूं मैं, क्यों बनाने में मुझे बहुत मजा आ रहा है ना, हाँ अब भाई पहले ही सॉल्व कर रहे हैं भाई, इनके लिए भी पहला वाला ही बताए हैं, अभी इनका पहला प्यार है, दूसरे प्यार पे अभी स्विच करेंगे, ये अभी पहला वाला ये हो गया। अब अगर पहला वाला पता चल गया ना, तो दूसरा वाला इसका जस्ट उल्टा होगा। अब कहोगे सर जी नहीं पता है, अरे यहाँ प्लस है वहाँ माइनस है, और यहाँ माइनस है वहाँ प्लस है, तो साइन चेंज पे क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है, बूमेटा, बूमेटिंग आपको पता ही है, बूमेटिंग का जस्ट वो जो होता है मेल वर्जन, क्या बोलते हैं उसको, बूमेटा। कहोगे जी देखो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस ए, और यहां पे भी वही बना है, तो नीचे क्या आएगा साइन ए, नीचे क्या आएगा भाई मेरे साइन ए, आएगा नहीं आएगा, अरे 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, तो नीचे तो यही रहेगा ना, अरे इधर प्लस हो गया तो उधर क्या हो जाएगा माइनस, तो उधर तो साइन ही बनेगा, तो भाई मेरे ये क्या रहेगा 1 माइनस कॉस ए और अपॉन में साइन ए। अच्छा एलसीएम किसको किसको लेना आता है, सबको, तो नीचे आएगा एलसीएम साइन ए। अब ये इतना करवा रहे हो, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, ठीक है, हो सकता है ये मौका मिल जाए ना तो मैं तुम्हें बुक दूं, ठीक है, कॉस ए, और ठीक है ऐसे ऐसे काट दोगे इसे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, ऊपर रह जाएगा 2 और नीचे 1 बटा साइन ए, और ये बराबर क्या हो जाएगा 2 कॉसेक ए, 2 कॉसेक ए। आओ एग्जाम में क्या करना है मैं बता देता हूँ, देखो 2 कॉसेक ए, एग्जाम में क्या करना है वो बता देता हूँ। देखो मैंने कहा कि तुम्हें फील करना है, देखो जब तक कर पाओ तब तक करो। सर जी यहाँ माइनस है, तो उल्टा रेसिप्रोकल करेंगे तो ये होल स्क्वायर बनेगा नहीं बनेगा, तो बचेगा कितना ये प्लस वाला, और नीचे 1 माइनस
कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि एक बार माइनस ए एक बार प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। तो ये बात तो पक्का हो गया कि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी ये वैल्यू हम उठा के रखेंगे तो यहां पे अंडर रूट में रहेगा तो ऊपर का होल स्क्वायर गायब होगा और इसका स्क्वायर गायब होगा, होगा नहीं होगा। मैंने क्या कहा कि इसका होल स्क्वायर गायब हो गया और इसका क्या गायब हो गया स्क्वायर। लाओ मैं काट के दिखाता हूं, इनसे इनसे ये कट गया, इनसे इनसे ये कट गया, कट गया नहीं कट गया। अच्छा अब कहोगे सर जी देखो ये साइन है बच्चा और इसका जस्ट उल्टा ऊपर, तो यहां प्लस था तो यहां पे, और ये तो साइन बनेगा ही बनेगा, तो नीचे एलसीएम साइन रहेगा और कॉस कॉस कट जाएगा, ऊपर आएगा 2 बटा साइन है बराबर क्या आ जाएगा 2 कॉस के। आगे बढ़ो, हाँ कोई बात नहीं पीछे जाओ, शुरुआत पीछे से करेंगे, इधर से निकल आओ भाई मेरे, सीधा निकल आओ, छलांग मार दो, जाने दो पीछे जाने दो, तुमको भी जाना है, जाओ जाओ पीछे जाओ। देख लो तुम्हारा चेहरा आ गया इस कैमरे में, देखना कल रिश्ते वाले आएंगे घर पे फोन करेंगे, लौंडे का ब्याह करवाना है, ठीक है ठीक है। और रिश्ते वाले भी एक से बढ़ के एक आएंगे, बोलेंगे लड़की गाय है, बशर्ते 2 सींग भी ये नहीं बताएंगे, तुम्हारे पूरे परिवार को इसी सींग से मारेगी, है ना। लड़की पूरी गाय है, सींग भी है, और लड़का खाते पीते खानदान से है। लड़का किस खानदान से है, खाते पीते, ऐसा खानदान जो खाता भी और पीता भी है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन जब भी आएंगे ना, तुम आंखों को ऐसे करोगे बंद, और अगर ये ऐसा दे दिया तो इधर जितना मर्जी उतनी पावर बढ़ाता चला जाएगा, ये ऐसा सेट बना के देगा कि फिर से क्या आ जाएगा 1। लेकिन आओ मैं थोड़ा सा कहोगे तो हल्का सा प्रूव करूंगा, ज्यादा नहीं। देखो मैंने क्या कहा कि कॉस ए बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कॉस ए बराबर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, हाँ है ना, होगा नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कॉस ए, और इसका मतलब क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए, हो गया नहीं हो गया। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1 दे रखी है, मैं नहीं कह रहा, नहीं हजम हुई होगी बात, सबको थोड़ी हजम होगी। देखो दोबारा सबको हजम करवाना, और सुन लीजिए जिनको आता है थोड़ा सा पैसेंस रखो भाई मेरे, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। मैंने क्या कहा बच्चा कि अगर मैं ये कॉस ए, लेकिन मैं कह रहा हूं सबको साथ में रखना है, थोड़ा सा आपको भी मैनेज करना चाहिए कि सर जी ने क्या कहा कि कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो अगर ये साइन स्क्वायर ए कॉस ए हो गया तो साइन की पावर 4 क्या हो जाएगा कॉस की पावर 4, तो ये हो जाएगा कॉस ए और ये हो जाएगा कॉस की पावर 4a, और बराबर किसका हो जाएगा 1, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है कॉस की पावर 2 है ना, बराबर 1, क्योंकि इसकी वैल्यू कहां दे रखी थी, ये यही आंसर है। आगे बढ़ो, ठीक है ना बच्चा। अब थोड़ा सा और होमवर्क देंगे, होमवर्क देंगे। तो ये वाला बन गया था ना, हाँ बनाते जाओ बताते जाओ कि सर जी हमने ये बनाया था, ठीक है। और तुमने कौन कौन सा तरीका अप्लाई किया ये भी बताते जाओ। यही अप्लाई किया था, ऐसे कर दिया था, देखते ही बता दिया यही होगा। बड़े नोट कर लो बच्चा। और आज पढ़ेंगे अलजबरा। अलजबरा में देखो 2-3 चीजें हैं, ठीक है। पहले तो हम बेसिक चीजें पढ़ेंगे, फिर उसमें देखो उसने कहा है कि हम बेसिक आइडेंटिटी पूछेंगे, लेकिन थोड़ी सी जो बड़ी वाली है वो भी कर लेंगे क्योंकि आसानी होता है वो भी, ठीक है। और लगभग में 55 क्वेश्चन उसमें भी हैं, इससे 10 ज़्यादा हैं, लेकिन उसमें भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड होंगे और जल्दी जल्दी बनेंगे। तो वो भी 2 क्लास का मामला है, 2 क्लास में फिनिश कर देंगे, और 1 क्लास पढ़ाएंगे सर्च की और 1 क्लास पढ़ाएंगे ग्राफ की, है ना। फिर हम अगले टॉपिक पे चलेंगे और उस टॉपिक का नाम मेंसुरेशन या फिर और कोई होगा। ये देखो रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर लोगे, हाँ है ना, तो ये ऊपर जाएगा, है ना भाई मेरे, कर गए था, कितना आया था आंसर साइन थीटा प्लस 1 भाई सी पार्ट वाला, ये आया था, यही आया था। कर लोगे नहीं कर लोगे, रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई सॉल्व करो करो करो, होमवर्क करो, वरना फिर यही पढ़ाता रहूंगा 3-4 दिन तक। आइडेंटिटी भी
लगा सकते हो, जैसे मर्जी वैसे लगाओ। देखो कुछ बच्चा तो यहाँ पे वैल्यू रख देगा, कुछ कुछ कर लेगा, जैसे मर्जी वैसे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। आगे देखो। अच्छा जब कल नहीं बनेगा तब हम बनाएंगे, लो कल नहीं बनेगा तब हम बनाएंगे, क्योंकि इनको होमवर्क नहीं दिए थे। आओ भाई, आओ 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 आओ। अरे कहाँ रह गए थे, तुम्हारे बरदखा आए हुए थे। बरदखा जानते हो किसको बोलते हैं, रिश्ते लेकर जो आते हैं घर में। अब पीछे चले जाओ, नहीं दिखेगा नहीं आपको, या इस पे चले जाओ, ये टोपी वाले भैया। अरे यहाँ से नहीं दिखेगा, तुम यहीं बैठो पीछे, दिख जाएगा। अब उसको नहीं दिखेगा, वो गुड़िया को। क्या नाम है बेटा आपका, क्या नाम है? अमीरा, अबीरा, जो भी है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, इसको 3 नंबर आई हुई है, 3 नंबर कौन रोक सकता है? अनैच्छिक क्रियाएं हैं, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, नहीं तो तुम सच में उसका मजा लो कर रहा है। तो सर ऐसा बोल रहे थे, ऐसा मत बोलना, ठीक है। ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वहां माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कट जाएगा, इसका एक तो कितना आएगा 2, 1 और 1 2। होमवर्क आसान है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये a बोलो थीटा बोलो क्या फर्क पड़ता है। आगे बढ़े, कितने क्वेश्चन थे? 46। ये वाला क्वेश्चन भी आ गया। अच्छा कल भी मैंने ये क्वेश्चन बता दिया था, फिर से मैंने 2 डाल दिया कि देखो अगर उसने कप्लीमेंट्री पे मुश्किल बनाना होगा तो इन्हीं में से कोई जरूर डालेगा एक आध, क्योंकि वो ये नहीं कि चलो बताओ साइन 30 tan 30 है और tan 60 कितना होगा, ये भी तुमसे नहीं पूछेगा, ये भी तुमसे 60 30 90 एक आएगा आंसर, 60 30 90 एक आएगा आंसर, इतना आसान नहीं, कम से कम ये वाला तो पूछेगा ही पूछेगा। अच्छा देखो इसमें जुड़ता है मामला, इसमें क्या होता है जुड़ता है। अब समझिए सबसे पहले तो ये पता चलना चाहिए कि हमारे कितने नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए क्या निकालना था फॉर्मूला, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए क्या निकाला था बच्चा, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन में कॉमन डिफरेंस, और प्लस का एक ज्यादा आएगा, यही बताया था ना, बताया था नहीं बताया था? चलो अच्छी बात है, जब इतना बताया था तो तुम ये भी देख लो, समझो 89 सॉल्यूशन, 89 माइनस 1/4 प्लस, तो यहां पे बनेगा 88/4 प्लस 1, ये 22, तो ये बनेगा और एक और। अच्छा एक बात तो ये पक्का हो गया कि 22 बनेगा तो 22 से कितने जोड़े निकलेंगे, 11 जोड़े, हाँ या ना, और 11 जोड़े एक होंगे, और वो भी ऐसे +1 होंगे +1 होंगे, क्योंकि प्लस में है इस बार, मल्टीप्लाई में होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे 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 कितनी बार हो जाएंगे टोटल, 11 बार। अगर ये 11 बार होंगे तो भैया ये आंसर कितना हो जाएगा टोटल 11। अब बच कौन जाएगा बीच में, साइन स्क्वायर 45 बचेगा नहीं बचेगा, तो कहिए बीच में बचेगा क्या, साइन स्क्वायर 45 ये रह जाएगा बेचारा अकेला, और इसका बनेगा 1/2। अगर ये 1/2 आएगा तो इसमें जुड़ जाएगा, बाकी निपटा देंगे। 1/√2 नहीं 2 है जाएगा, हाँ अच्छा हुआ इसने √2 नहीं दिया, नहीं तो आधे √2 भी मार देंगे भाई मेरे, गड़बड़ करवा देगा वो, है ना। कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, हाँ ये दिया हुआ है ना, समझदार है,
लेकिन ये गलत है, ऐसे नहीं देना है उसे, इसको ऐसे देना चाहिए था 11 + 1/√2। अच्छा, आप कहोगे सर जी कौन क्या कहां से आया, ये 45 कहां से आया? टोटल ये नंबर जो लिखे हैं ना बच्चा, वो कितनी बार लिखे हुए हैं? टोटल 23 बार लिखे हैं। तो 22 जोड़ा, पहला जोड़ा आखिरी, पहला आखिरी, पहला आखिरी, जो बीच में रह जाएगा वो रंडुआ रह जाएगा। क्या रह जाएगा? रंडुआ। जिसकी शादी ना हुई उसे रंडुआ बोलते हैं, ठीक है ना। इसकी कहीं से शादी नहीं होगी और ये बेचारा अकेले अपनी वैल्यू लेकर घूमेगा, 1/2, 1/2, है ना। ये अकेले मोदी जी है, ये उसकी शादी हुई थी, मोदी नहीं है ये योगी बाबा हैं। नोट कर लो, नोट कर लो। ये 22 जोड़े हमारे 11 बनाएंगे। पहला देखो, एक, ये दो मिलकर के एक देगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि साइन स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर 89 बराबर 1 होगा जब 1 + 89 बराबर कितना होना चाहिए था? 90 डिग्री। कितने डिग्री? 90 डिग्री। ये सेटिस्फाई हो रहा है, समझ में आई बात बच्चा? ये कौन सा था, कौन सा एंगल था? कप्लीमेंट्री एंगल। एक दिन मैंने पूछा था कप्लीमेंट्री एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री ऑफ फलाना ढिमका, कोई है ना आया था, उल्टा बोल दिया था मैंने। पहले जानते हो क्या था? पहले तुम्हें सप्लीमेंट्री निकालना है, फिर वो आएगा, फिर कप्लीमेंट्री निकालना है। हाँ, माइनस करना था, है ना। क्वेश्चन आसान था लेकिन। अगला पेपर में मैंने मैथ नहीं डाला है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। मुश्किल तो नहीं डालता ना मैं, ठीक है। अभी हमारे सर डालेंगे, गौरव सर ने डलवाया है क्वेश्चन, ठीक है। एक मैं एक वो, मैं थक जाता हूं भाई, ठीक है। चलो, तो मिटाई से ये आखिरी रह गया आपका, आखिरी वाला कर लो, तुम कर लो, अभी कर दो फिर आगे बढ़ेंगे। रीजनिंग का पेपर थोड़ा बढ़िया आएगा, ठीक है अभिषेक, बढ़िया डाल देंगे इस बार, बढ़िया पेपर आएगा, ठीक है। देखिए उसमें पेपर को मैं इस तरीके से बढ़िया बनाता हूँ। देखो मैंने देखा एग्जाम, जानते हो क्या कर रहा है, जितने भी स्टेट वाले होते हैं एग्जाम, उसका टारगेट केवल 5 क्वेश्चन है, 5 ही मुश्किल देता है, बाकी आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो। अब ये होता है कि एक तो होता है हमारी अच्छी प्रैक्टिस रहे तो वहां मुश्किल भी आए तो बन पाए, लेकिन अगर हम सीधा सीधा एग्जाम की तरह पेपर, जो मैं पेपर बना रहा होता हूं, तो मेरा टारगेट रहता है जैसा एग्जाम ने पूछता है वैसा ही मैं पूछता हूं। एग्जाम का टारगेट क्या है? पूरे मैथ के 30 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन, 20 में से 10 क्वेश्चन, 20 में से 5 क्वेश्चन, रीजनिंग के 5 मुश्किल, मैथ के 10 क्वेश्चन, 15 मुश्किल आएंगे, बाकी इजी, बाकी इजी। कितना है भाई इसका? अगला पेपर मुझे खुद नहीं पता, अगला पेपर मंडे को होगा, मंडे को ईद बनाना, उसी दिन मैं तुम्हारा पेपर ले लूंगा, देखना। आगे बढ़े, इधर देख लो, साइन 10, अब सुनिए, टोटल 90 -5 बटे कितना है गैप? 5, तो ये कितना हो जाएगा? 85 बटे 5, तो 17 और प्लस एक, ये 18 जोड़ा तैयार हो जाएगा। कहां गड़बड़ करवा दिए? ठीक तो 19 जोड़ा होना चाहिए था यार। हाँ, 90 में से 5 जाएगा 85, हाँ तो जोड़ा तो 9 आएगा, ये बात तो पक्का है, लेकिन एक बचना चाहिए था, बच क्यों नहीं रहा है? रुक जाओ, सुन लीजिए, इधर देखो। ओ मुझसे गलती हो गई भाई, मेरे पाप हो गया, माफ कर दो। तुम तो कुछ देखते नहीं हो, ये वाला अलग बैठेगा, ये अलग बैठेगा, ये तो ऑलरेडी 90 है। ये क्वेश्चन भाई मेरे ध्यान में आ गया मेरे, देख लो यहां पे मैंने ध्यान नहीं दिया था, 90 है ये, तो इससे बनाना है, तो इससे क्या हो जाएगा? 85। अरे ये अकेले दम पे एक देने का ताकत रखता है भाई माजदा, इसे किसी की जरूरत नहीं है। चलिए 85/5 और +1, तो ये 40 बनेगा नहीं बनेगा? अरे 80/5 20, 16 × 5 = 80 +1, तो 16 से जोड़ा कितना बनेगा?
8, तो 8 तो ये हो जाएगा और 1 रुपया ये दे देगा, 8 और 1 9, और ये कौन हो जाएगा साइन स्क्वायर 45, तो ये दे देगा आधा, तो इसका आधा, तो ये बन जाएगा 9 1/2। कहाँ है 9 1/2? ये रहा, निकलो, चलो निकलो निकलो निकलो। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर दिया। अब हम पढ़ेंगे अलजेब्रा। ठीक है भाई, और इन क्वेश्चनों को बार बार बना लो, मतलब इसमें तुम्हें कमांड हासिल होना चाहिए। ठीक है, इसमें तुम्हें क्या होना चाहिए, कमांड हासिल होना चाहिए। और तुम्हारा टेस्ट होगा इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल टेस्ट होने वाला है। अब ईद उद की छुट्टी उट्टी मना लो, ठीक है, तब फिर टेस्ट लेते हैं एक, सही रहेगा। हाँ, क्वेश्चन के पीडीएफ से कहाँ डालेंगे? नहीं, बाहर से नहीं डालेंगे, इसी में से डालेंगे। हाँ हाँ, रट्टा मार के बैठो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, साइन भी नहीं चेंज करेंगे, सब कुछ वही पूछेंगे। इसके बावजूद देखता हूं मैं कितना नंबर आता है आपका। अब ये है ना कि ये 3-4 सब्जेक्ट हैं और तुम्हारे पास कुल मिला के कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, मतलब 3-4 सब्जेक्ट बोल रहा हूं, 3-4 टॉपिक हो जाएंगे और तुम्हारे पास कितने क्वेश्चन हो जाएंगे टोटल? 200-300 क्वेश्चन तो तैयारी हो जाएंगे। उनमें से कोई 20 क्वेश्चन रहेंगे, उस पर तो कमांड हो कम से कम। पहले मैं ये देखना चाहता हूं उस पर कमांड है या नहीं है। ये रीजनिंग के 3 क्वेश्चन डाल दिए, इसके रीजनिंग बोल रहा हूं, क्या नाम इसका, ट्रिग्नोमेट्री का। हाइट और डिस्टेंस का 2 क्वेश्चन डाल दिया, ऐसे सबका डाल दूंगा, पीडीएफ में से ही रहेगा। हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस की सबसे पहले डाली है, सबसे पहले उसी की डाली है। जाओ देखो, जाओ घर पहुंचो और पहुंचो तब देखो। आधी है, चलो आधी है तो बर्बादी है भाई मेरे, आधी तो बर्बादी है। चलो ओपन, नो, चलिए हेडिंग लगा लोगे अलजेब्रा। ठीक है, समझना, अलजेब्रा पे उसने कहा है बेसिक आइडेंटिटी से क्वेश्चंस पूछेंगे और सर्च से क्वेश्चन पूछेंगे। यही लिखा हुआ है, जो उसमें लिखा है सिलेबस में, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, अब बेसिक आइडेंटिटी में वो किस हद तक जाता है इसकी गारंटी नहीं है। आइडेंटिटी तो सबसे आसान है, a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab भी होती है। ठीक है, तो आइडेंटिटी तो एक वो भी होती है, ऐसी क्या बात, वो भी आइडेंटिटी होती है। लेकिन आइडेंटिटी तो क्या होती है, a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर क्या हो जाएगा, एक वो भी आइडेंटिटी होती है। a + b + c, a² + b² + c² - ab - bc और -ca, एक आइडेंटिटी वो भी होती है। तो मुझे लगता है वहां तक तो ये पूछेगा ही पूछेगा और वहां तक मैं भी पूछूंगा। और मैं कह रहा हूं कि तुम्हें पढ़ने में तकलीफ ही क्या है, जब 2 घंटे में हम काम को तमाम कर दे रहे हैं। और उस नेक्स्ट लेवल तक के क्वेश्चन, आपको एसएससी का भी एग्जाम दोगे ना तो तकलीफ नहीं होगी, आपको कहीं भी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि हम इतना तक पढ़ लेते हैं, टेंशन नहीं लेना आपको। एसएससी भी एमटीएस में बढ़िया क्वेश्चन डालता है, एमटीएस का न देना और सीजीएल का दे सकते हो। सीजीएल में आसान क्वेश्चन आता है, एमटीएस में मुश्किल आता है। ठीक है, अब आप खुद सोचो, सीजीएल का पेपर दे सकते हो आप, ठीक है, प्री क्वालिफाई हो जाएगा, कंप्लीट है। आगे देखो, तो अलजेब्रा में देखो क्वेश्चंस तो मैंने कहा आइडेंटिटी में लिख के भी लाया हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें लिखे हुए हैं, लेकिन समझाना जरूर पड़ेगा, बिना समझाए मजा नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा लिख लिख के दिखाएंगे। ठीक है, तुम्हें कोई जल्दबाजी तो नहीं है, कहीं बारिश वारिश तो नहीं हो रही है? अच्छा, मजा आ रहा है ना मैथ पढ़ के? ठीक है, मजा आ रहा है ना पढ़ के? तो भाई पढ़ो, मेहनत करो, ठीक है, और चीजों को कोशिश करो कि उसी दिन रिवाइज करना है, उसी दिन रिवाइज करना है। एक बात याद रखना बच्चा, मैं बार बार कह रहा हूं, गांठ बांध लो। कितनी मजे की बात है कि आप सुन लीजिए, आप इतनी मोटी नोट्स बनाओगे और उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। 1-2 क्वेश्चन का इधर उधर हो जाए कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उन्हीं में से आएंगे। और एक बात याद रखना कि इंग्लिश में पता नहीं है, कंप्यूटर में पता है, पर जीएस में नहीं पता है, रीजनिंग में पता है और मैथ में पता है। तो जहां हमें पता है वो सब्जेक्ट आसान होते हैं, तो ये भी एक आसान कंपोनेंट है, ये बात मान के चलो, ये बात क्या करो, मान के चलो। अच्छा एक बात बताओ, जिसे मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया, अच्छा इसी लेक्चर को मैं 5 बार पढ़ाऊं तो
अरे सर जी छठे बार तो हम आंसर कहेंगे रट्टा मारा हुआ है। मानते हो नहीं मानते हो? शर्त यह है कि आप 5 बार पढ़ते नहीं हो। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी 5 बार पढ़ोगे आप, बिना 5 बार पढ़े हुए याद ही नहीं होगी। हलवा है समझे हो? किसने कहा हिस्ट्री हलवा है? हिस्ट्री हलवा है तो आईएएस केस का पेपर दो, क्यों नहीं दे रहे? इतना ही हलवा है तो क्यों नहीं दे रहे? उसकी तैयारी क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो भी मुश्किल है, नेक्स्ट लेवल तक जाओगे तो वो भी क्या है, मुश्किल है। मैं तो बार बार कहता हूं लैंग्वेज आसान पड़ती है, सबसे मुश्किल कंपोनेंट जो है वो जीएसई है आपका। बशर्ते ये है कि उसमें हमें दिमाग नहीं लगाना, रट्टा मारना है। ठीक है, दिमाग नहीं लगाना पड़ता, यही है। मैथ आसान है, रीजनिंग सबसे आसान है। रीजनिंग जितना आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है, बशर्ते हर एक सेक्शन होता है। जैसे आप कोई मान ले JKSSB का कोई पेपर दे रहे हो या स्टेट वाला पेपर दे रहे हो, तो वहां पे रीजनिंग आसान है। ठीक है, और मैथ भी आसान ही पढ़ रहा है, जीएस भी आसान पढ़ रहा है, सभी आसान है। एसएससी का पेपर दोगे तो रीजनिंग आसान है, मैथ मुश्किल है। बैंक का पेपर दोगे रीजनिंग मुश्किल है, मैथ आसान है। यूपीएससी का पेपर दोगे मैथ रीजनिंग दोनों आसान है, जीएस मुश्किल है। ठीक है, समझ आई बात? अब जीएस में बहुत सारे सेक्शन है। बायो तुम्हें बहुत अच्छी आती है, डॉक्टर बन के देखो, इतने बड़े बड़े वर्ड होंगे तुमसे पढ़ा नहीं जाएगा। भगवान कसम, हमारे प्रिंसिपल ने मुझे खुद कहा था कि बायो ले लो, मुझे बायो का वर्ड ही नहीं पढ़ा जाता, मैं याद कैसे करूंगा? यहां से लेकर के यहां तक होता, बड़े बड़े लेटर होते नहीं होते हैं, वो तो डॉक्टर ही जानता है। भगवान जाने क्या क्या लिख देता है डॉक्टर, है ना, जाओ ले लो दवाई। और मेडिकल वाला पता नहीं कैसे पहचान जानता है। चलिए, अलजबरा की बेसिक आइडेंटिटी, पहली आइडेंटिटी का क्या है भाई? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन इस पे क्या जानते हो क्या आता है? किस पे आपको आगे ले चलता है, थोड़ा सा कहाँ ले चलता है, आगे। अच्छा, एक फायदा ये होगा कि मैं जब इसे बता दूंगा ना तो काफी क्वेश्चंस, लगातार काफी क्वेश्चंस आपके होमवर्क हो जाएंगे। काफी क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? होमवर्क। तो इसमें आपसे ये देगा, इसकी जगह पे क्या देगा आपको? x प्लस 1/x, और फिर इसके बराबर में दे देगा a। अब यहां प्लस है, यहां साइन कैसी है भाई मेरे? प्लस है। एक बात तो ये देख लो कि यहां साइन कैसी है? प्लस है। और इसी प्लस से अभी आपको आगे बढ़ना है, तो एक तो होगा इसका स्क्वायर करना है। क्या करना है? इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, और इसी प्लस से एक बार इसका क्या करना है? 4 टाइम्स करना है। ठीक है, यहां तक। तो जब ये दो बात करनी पड़ जाएगी तब आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना भाई मेरे। देखो, अगर स्क्वायर करना है, क्या करना है? स्क्वायर करना है, तो कहोगे सही, देखो इसका कर देंगे, a का स्क्वायर कर देंगे और माइनस का 2 कर देंगे। a का स्क्वायर कर देंगे और माइनस का 2 कर देंगे। और ये बात तो पक्का हो गया कि ये भी कोई आउटपुट देगा, मान लेते हैं ये b दे देगा। क्या दे देगा? b। अगेन स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा? फिर b का स्क्वायर कर देंगे और माइनस का क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। ठीक है, अच्छा, पावर के ऊपर पावर। अब अगला पावर क्या हो जाएगा? जैसे ये एक्स स्क्वायर था और या एक्स की पावर 4 था, तो अगला क्या हो जाएगा? एक्स की पावर, हाँ, एक्स की पावर 6 होगा या 8 होगा? सभी मिल के बताओ, 8 होगा या 6 होगा? 8 होगा। क्या होगा? 8, क्योंकि जब पावर देखो 2 की पावर 2 और अगेन हो तो ये क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। क्या होता है बच्चे? मल्टीप्लाई। पावर क्या होता चला जाता है? मल्टीप्लाई होता जा रहा है, हाँ है ना। जब इसका स्क्वायर करोगे तब 4 और 4 का स्क्वायर करोगे तब कितना हो जाएगा? 16 होगा, नहीं होगा? यानी देख क्या लिखा हुआ है? 2 की पावर 4 लिखा हुआ है। 2 की पावर क्या लिखा हुआ है? 4। और अगेन कर दोगे तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2, 2 की पावर 8 हो जाएगा। 2 की पावर कितना हो जाएगा? 8। तो यानी यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चा? 8। अब देखो, एक कहानी तो ये हो गया प्लस में, और एक स्क्वायर बनता है ये वाला दूसरा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस, सॉरी, माइनस किसका स्क्वायर बच्चा? माइनस। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो एग्जाम में जानते हो क्या दिया होगा? ध्यान से देखना, एग्जाम में दिया होगा कि x माइनस 1/x बराबर क्या दे रखा है? a। अब ध्यान से सुनो, इसमें क्या दे रखा है? ये माइनस में। क्या दे रखा है? ये माइनस में। तब जब माइनस से प्लस जाओगे, माइनस से कहां जाओगे? प्लस। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर करोगे तब यहां a का स्क्वायर क्या करना पड़ेगा?
प्लस 2 करना पड़ेगा। अब समझो, ये याद रखने के लिए मैं ट्रिक बता देता हूँ। देखो, इसका जब तक होल स्क्वायर नहीं करोगे तब तक मामला स्क्वायर पे नहीं पहुंचोगे। अगर इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा 2ab। क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और वही जाएगा वहां पे, क्या हो जाएगा? -2। आप चाहो तो किसी एक का प्रूफ भी दिखा देता हूं, कोई मतलब तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्रूफ देख सकते हो। इसका प्रूफ देख लो, प्रूफ, ठीक है। प्रूफ क्या है भाई मेरे, कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई? कौन सा जी? देखो यहां देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/+2ab इंटू, और बराबर क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर, क्योंकि ये बात a का स्क्वायर था। तो कोई यही देखो, ये वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये वैल्यू निकालनी है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? कैंसिल। तो ये 2 जाएगा उधर, क्या हो जाएगा? माइनस। यानी आपको ये बात पता है कि प्लस से अगर हम माइनस में जा रहे हैं, सॉरी प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? -2, और माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? +2। एक बात और, एक बात इसमें और हो सकती है कि पावर 4 कर दे। क्या कर दे? पावर 4। तब यहां पे फिर से देखना पड़ेगा आपको कि ये बात क्या दे रखा है? प्लस। तो आगे फिर यही कि ये बात अगर b बन जाए, क्या बन जाए? b, तो x की पावर 4 और 1/x की पावर 4, तो b का स्क्वायर माइनस का 2। कौन से जी? इसमें -2 क्यों किए? क्योंकि यहाँ पे क्या है? प्लस है। प्लस से जब प्लस में स्विच करोगे -2, और जब माइनस से प्लस में स्विच करोगे तो क्या आएगा? +2। ठीक है ना? बात ठीक है। देखो यहाँ प्लस था तो आगे गए तो क्या हो गया? -2, और यहाँ पे अगर माइनस है तो आगे गए तो क्या आ गया? +2 आ गया। क्या आ गया? +2। तो ये बेसिक बातें हैं। अब इसमें क्या होता है, एक बात होती है उल्टा करना। क्या करना? उल्टा। उल्टा का मतलब उल्टा चलना। अब उल्टा चलना पड़ जाए तो कहोगे, उल्टा चलना पड़ जाए तो क्या करेंगे? देखो मैंने कहा अगर इससे आपको x स्क्वायर प्लस का 1 स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? प्लस का 1 स्क्वायर। ये जस्ट जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं। यहां से कहां जा रहे हैं हम? उल्टा जा रहे हैं। इधर से कहां जा रहे हैं अब हम? उल्टा। इस पावर से इस पावर जाओगे तो ये जो भी वैल्यू है, मान लो ये कोई भी वैल्यू मान लेते हैं, ये मान लो वैल्यू कितनी है, जो भी है, मान लो ये c दे रखा है। क्या दे रखा है? ये c दे रखा है, कोई भी वैल्यू है। तो आप कहोगे सर जी यहाँ पे देखो, इस c का क्या करोगे? कहोगे सर ये c लिखेंगे और इस पे चढ़ाओगे √। क्या करोगे भाई? √, जो भी रहा होगा। कहोगे सर देखो, या तो मैं प्रूव करके बताऊं, और प्रूव करके बताना हो तो एक को लाओ मैं प्रूव कर देता हूं, उसके बाद बताऊंगा, तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो मैंने कहा, देखो x की पावर 4 और प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू क्या दे रखा? मान लो a दे रखा है। क्या दे रखा बच्चा? a। और आपको पावर 2 तक जाना है, पावर 2 तक, तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। यानी यहाँ स्क्वायर रूट तो लगेगा ही लगेगा। अब मजे की बात है कि ये तो ऐसे ही रहेगा, पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, बशर्ते 2 हर जगह जोड़ना पड़ेगा। तो इधर ये भी 2 हो गया, 2ab ये क्या हो गया? 2, और उधर भी क्या जुड़ेगा? 2, क्योंकि बचपन में टीचर ने बताया था, बचपन में टीचर ने क्या बताया था कि अगर हम एक साइड 2 जोड़ते हैं तो उस साइड भी क्या जोड़ते हैं? 2 जोड़ते हैं। उस साइड भी क्या जोड़ते हैं? 2 जोड़ते हैं। इसका मतलब हमसे तो पूछ केवल यही रहा है। पूछ क्या रहा है? केवल यही। और जब ये पूछेगा तो एक बात तो ये है कि इस पे अब लग जाएगा रूट, क्योंकि ये बात अगर पूछेगा तो ये बात पूछेगा, तो ये देखो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? होल स्क्वायर। और बराबर क्या हो जाएगा भाई मेरे? कौन से रूट अभी ना चढ़ाओ, बाद में चढ़ाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे a+2 लिखा रहने दो, और जैसे रूट हटाओगे, ये स्क्वायर हटाओगे, तैसे उधर रूट लग जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, समझो। एक बात तो प्लस और माइनस वाली बात बाद में देखेंगे, प्लस और माइनस वाली बात बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम पावर 1 से कितने तक जा रहे हैं। तो पावर 1 से अगर 2 तक जा रहे हैं तो स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। और हमें ना वहाँ याद नहीं रखना है, याद तो मैं बिल्कुल रखने के लिए कह रहा हूँ, बस तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे याद आ जाएगा। कि सर जी अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? और ये 2ab जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। इसका अगर होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab बनेगा, और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। होगा नहीं होगा? क्या हो जाएगा बच्चा? +2 हो जाएगा। मानते हो नहीं मानते हो? सेम कहानी ये है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और पावर कहाँ जाना है? 4 पे, यानी होल स्क्वायर करना पड़ेगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होएगा, तो उधर क्या जाएगा?
-2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -2, क्योंकि ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। यानी आपने 2-3 काम की बातें सीखी हैं। एक बात तो मैं इसे रख दो, हटा ही देता हूं अभी इस पे से, वरना कचरा हो जाएगा। आप कचरा कहोगे सर जी कचरा मत फैलाओ, यहाँ इससे अच्छा लिख देता हूं मैं, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे लिखता तो ज़्यादा ठीक था कि सर कि अगर मुझे x² + 1/x² करना पड़ेगा इस पे, तो हम लिखेंगे क्या? a+2। तो ये दो बात पहले नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले तो एक बात ये नोट कर लो कि ये होगा, एक तो ये बात नोट कर लो ये दोनों होगा, और एक ये बात नोट कर लो ये दोनों होगा। ठीक है, दो बातें नोट कर लो फटाक से, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक समझा लेने दो, क्योंकि ये 5 साल तो तुम्हारा लग नहीं रहा है, बैठे ही हो ना, थोड़ा सा बेसिक समझा लेने दो। इसमें जानते हो, या तो तुम याद रख लो, या तो मैं कहता हूं कि सर जी अगर स्क्वायर पे जाना है तो होल स्क्वायर करना पड़ेगा, और जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 2ab, और उधर जाएगा तो -2। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? -2ab, तो उधर जाएगा तो +2। ये बात भी हमें बीच बीच में याद रखनी है। ठीक है, बीच बीच में ये बात क्या रखोगे याद? हाँ, यहां पे अंडर रूट लगा लोगे। यहां पे क्या लगा लोगे बच्चा? अंडर रूट। क्या लगा लोगे? अंडर रूट। ठीक है, अभी इसे लिखा देंगे ना आगे चलकर, इसे क्या करेंगे? लिखा देंगे। बढ़ा जाए, बढ़ा जाए भाई। यार आज गर्मी बढ़िया है यार, है ना? तो एसी ऑन कर लो। काहे बंद कर रखे हो? तुम्हारा रिमोटवा खो गया है भाई, इनका रिमोटवा दो। एक सेकंड रुको।
हाय हाय, इतने देर से माइक ही नहीं चल रहा था। कोई बात नहीं, चलो इतना चल जाएगा, इतना तो देख ही रहा था बंदा ना। अरे क्या फर्क पड़ता है, फिर से स्टार्ट कर दूं, थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना। हाँ देखो भाई मेरे, जो भी था थोड़ा सा माइक इसमें नहीं चल रहा था, तो माइक माइक तुम हल्ला मचाते रहते। ठीक है, देखो एक्स की पावर जब 4 और बराबर ए अगर दे रखा है बच्चा, है ना, तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पे जाएंगे तो अंडर रूट ऑफ ए प्लस 2 हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए प्लस 2 हो जाएगा। और एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स पे जाएंगे तो यानी यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अगर ये बी आएगा तो फिर प्लस 2 हो जाएगा। और प्रूफ मैंने बता ही रखा है। यहाँ पे एक्स की पावर 4 प्लस अगर ए दे रखा है तो एक्स की पावर 4 पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ ए प्लस 2, क्योंकि ये तो सेम ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, क्योंकि प्लस से कहाँ जा रहे हैं हम, माइनस में। अगर प्लस से माइनस में जा रहे हैं तो -2, आगे जाएंगे तो जस्ट उल्टा, आगे जाने पे उल्टा और पीछे जाने पे सीधा सीधा। प्लस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस, और माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस। ठीक है, लेकिन वहां पे आगे जाने पे उल्टा होता है, क्या होता है, उल्टा। फिर मैंने कहा अगर ये 3-4 क्वेश्चन पूछ ले x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 5, तो ये दोनों पूछ सकते हो। x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 5 तो भी पूछ सकता है। x की पावर 4 47 तो भी पूछ सकता है, और इस पे तो भी पूछ सकता है। इतना ही था, बीच में शायद माइक बंद कर दी थी, ठीक रहेगा, चल जाएगा ना। चलो बाकी इन लोगों को तो कुछ पता चलता नहीं है। एक तो मैं गला भी बहुत फाड़ता हूँ ना, अगर मेरी गला कम हो तो बच्चा बोले भी, ठीक है, गला बैठ गया अलग से। देखो भाई मेरे 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 23 आ गया। अगर इसका दोबारा स्क्वायर करोगे तो 23 का स्क्वायर कर दोगे और माइनस का 2, क्योंकि इससे आगे भी कहाँ जा रहे हो, प्लस में। तो ये 23 का स्क्वायर माइनस 2 कितना होगा भाई, हाँ 520। अब ये 529 तुम्हें याद ही है, और माइनस का 2 कर दोगे कितना आएगा, 527। 527 सही है ना बच्चा। यहां पे माइनस से पहले प्लस में जाओगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा 27, और फिर 27 का स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि प्लस से कहां जा रहे हो, प्लस। प्लस से प्लस जाओगे तो माइनस, और माइनस से प्लस जाओगे तो प्लस, हाँ है ना। माइनस से प्लस जाओगे तो प्लस, और प्लस से प्लस जाओगे तो माइनस। तो 27 का स्क्वायर कितना होता है 729, और माइनस का 2 कितना आ जाएगा 727। ठीक है, 727 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलो इसमें भी कहां जा रहे हैं, थोड़ा सा उल्टा जा रहे हैं। कैसे, देखो कैसे, यहां पे देखो ध्यान से, इधर s की पावर 4 से हम यहां जा रहे हैं, अंडर रूट में जा रहे हैं। तो अंडर रूट तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसे अंडर रूट लेना हमारा जन्मसिद्ध, सही है ना। और यहां प्लस से प्लस में जाओगे तो +2, अगर माइनस में जाते तो -2, तो ये कितना हो जाएगा 7 बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा। और यहां से क्या हो जाएगा, कैसे ही देखो, यहां पे क्या हो जाएगा 7 + 2, तो कितना बन जाएगा 9, 9 से कितना आएगा 3, बन गया नहीं बन गया, सही है ना बात। यानी प्लस से प्लस जा रहे हो तो प्लस। आगे देखो यहां पे क्या होगा, डायरेक्ट अप्लाई करना है फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। अच्छा क्या क्वेश्चन भी ऐसे आएंगे, क्वेश्चन आएंगे जो वो तिलस्मी वाले होंगे, उसमें पहले ये डिजाइन करना पड़ेगा। समझ में आई बात, तुम क्या सोचते हो पकी पकाई खीर देगा, खा लो लपक लो, लाओ गटपक लेते हैं, हलवा समझे हो का। देखो इधर कहाँ जाना है, अच्छा ये पूछा ही नहीं मैंने, लो पूछ लेता हूँ भाई, पूछने का आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर, सबसे पहले ये निकाल दो, फिर x -1 अपॉन एक्स निकाल दो, ये निकाल दो। तो ध्यान से देखना भाई, इसमें जाने के लिए यहां से कहां जा रहे हो, प्लस से प्लस, तो कितना क्या करोगे अंडर रूट 119 + 2, तो 121 बनेगा 11, और फिर प्लस से कहां जा रहे हो तो 11 - 2 9 रूट। देखो दोनों का आंसर कितना आ रहा है 3, बड़ा सेट डाटा दिया था मैंने, एक भी लोचा नहीं हुआ। ठीक है, ये एग्जांपल करा दिए। अब हमारा a + b का होल स्क्वायर हो गया और a - b का
होल स्क्वायर हो गया। अब अगला वाला आता है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम अगले वाले की बात करेंगे। जितनी भी बेसिक बातें होंगी वो यहीं लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जब क्वेश्चंस करेंगे तो बढ़िया से करेंगे, ठीक है, और तसल्ली से पढ़ लेंगे। दो ही क्लास इसमें भी लगेगी, ज्यादा 2 क्लास लगेगी, टेंशन नहीं लेना है, घबराओ भी मत, ठीक है। उसके बाद अलजबरा इससे बाहर नहीं आएगा, इसीलिए पीडीएफ भी दे दी है। अब से क्या लगता है उससे बाहर पूछेगा? कुछ नहीं पूछेगा। 55 क्वेश्चन दिए हैं, जाके उठा के देख लो, उससे बाहर वो पूछेगा ही नहीं। जितना मर्जी उतना जोर लगा ले, कितना जोर लगाएगा, ठीक है। तुम भी कहोगे हम राणा के वंशज, तू फेंक जहां तक भाल आ जाए, युद्ध कहां तक अब टाल आ जाए। तो मैं युद्ध नहीं टालना है भैया, अब तुम कांड करोगे। कर्म तो अच्छे लोग करते हैं, तुम तो कांड वाले हो, कांड करना बड़े बड़े। आगे देखो इधर, तीसरी बात जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए माइनस बी, ठीक है ना बच्चा, सही है ना। अब समझो एग्जाम में क्या दिया होगा, ध्यान से सुनो। x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर a, और वो पूछेगा बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा। किसका किसका दिल करता है ए स्क्वायर प्लस a प्लस 2 कर दूं, a स्क्वायर प्लस 2 कर दूं? है यहां पे किसी का दिल करता हो? देखो ये इसका होल स्क्वायर नहीं हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab उधर जाएगा तो माइनस 2ab हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये इसका होल स्क्वायर नहीं हो रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab उधर जाएगा तो माइनस 2ab। इसके लिए तुम्हें सुन लो, हाँ यहां पे याद रखना कि ध्यान से सुनो, इसके लिए तुम्हें 2 बात पता होनी चाहिए। एक तो बात ये पता होनी चाहिए कि x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या है, और एक बात ये पता होनी चाहिए कि x माइनस 1 अपॉन एक्स क्या है। हाँ है ना सर जी, इसकी वैल्यू तो हमें दे रखा, इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखा था a, बशर्ते इसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो आओ हम देख लेते हैं कि जब भी ऐसा दिया होता है तो एक बार तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, फिर प्रूफ भी करूंगा, क्योंकि तुम लोग प्रूफ मांगते हो, पता नहीं क्यों जीएस वाले से क्यों नहीं मांगते। बेटल आप पानीपत बेटबेन हेमू एंड बाबर, प्रूफ दी वीडियो क्लिप, दिखाओ वीडियो क्लिप कहाँ हुआ था, वहां पे नहीं। हाँ सर जी, हाँ हाँ मेरे सामने ही हो रहा है, मुझे सब पता चल रहा है। यहाँ पे सुन लीजिए, प्रूफ के बाद भी तुम्हें याद ही रखना है। हर बात का प्रूफ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, हम चीजों को सीख रहे हैं, है ना। क्योंकि तुम्हें यह रहा कि वहां पे प्रूफ भी कर सको, ना पता चले। बार बार ये बात कह रहा हूं कि ऐसे होके निकलता है, ऐसा नहीं तुम्हें याद ही रहना चाहिए, बेसिक भी पता होना चाहिए। तो मैंने कहा एक तो ये हो गया कि बच्चे को डायरेक्ट याद है ए स्क्वायर माइनस 4, ए स्क्वायर माइनस 4। लेकिन सर ये आया कहां से, आओ हम देखते हैं। देखो मैंने कहा कि अगर मैं ऐसा कर लूं और अगर ये x माइनस 1 अपॉन एक्स देता है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4। अच्छा एक काम कर लो, रहने दो, भी इसे ही रखो। मैंने कहा इधर इधर ध्यान से देखो, मैंने कहा कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या दे रखा था a। अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं, कौन से जी इसका होल स्क्वायर कर दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2। हाँ है ना, सही है ना। और इससे मैं माइनस पे ले जाना चाहूं, इससे कहां ले जाना चाहूं, यहां पे, तो कहो से जी इस पे चढ़ाना पड़ेगा रूट। अरे हाँ है ना, इस पे रूट चढ़ाना पड़ेगा। नहीं पावर देखो, जब पावर 2 पे गए तब तो स्क्वायर हुआ, और जब पावर कहां पे गए 1 पे जाओगे तो क्या होगा, अंडर रूट चढ़ेगा, और अंडर रूट चढ़ाओगे तब क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2। अच्छा प्लस से माइनस में जा रहे हो तो 1 माइनस 2 और आ जाएगा। अरे ये b की वैल्यू थी, वहां पे b की वैल्यू थी, चूरन छाप नहीं बनना है, वहां पे वैल्यू किसकी थी, b की वैल्यू थी। कहां लिखा है जी, कहां था, ये रहा ये रहा, अरे यही रहा यही रहा, ये b था, b माइनस 2 हो गया, यही तो था, वहां पे प्लस से होके आया था, यहां पे क्या है यहीं से स्टार्ट हुआ है। समझ में आई बात, क्लियर ना बात। तो ये क्या हो जाएगा ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स। अच्छा एक बात याद रखो, सुनो, इसका मतलब ये हो गया बच्चा कि ध्यान दो इधर इधर। अब एक बात तो ये होगा कि अगर ये दे करके ये पूछेगा तो डायरेक्ट क्या आएगा, ये आ जाएगा।
सही है ना। ये प्लस में देकर के माइनस पूछ सकता है, माइनस लिखो यार, यहाँ प्लस क्यों लगा दिया है साइन, यहाँ पे माइनस रहेगा ना। प्लस दे करके माइनस में पूछेगा तो -4, और माइनस दे करके प्लस में पूछेगा तो +4। जैसे मैंने कहा कि अगर ऐसा दिया होता x - 1/x बराबर a और x + 1/x बराबर बताओ क्या होगा कौन से जी, √ऑफ a का स्क्वायर +4, ये हो जाएगा। याद रखोगे ना भाई मेरे, ये इतनी बात याद रखोगे नहीं याद रखोगे, ठीक रहेगा। यानी प्लस से माइनस तो -4 और माइनस से प्लस तो +4। यानी एक बात ये हो गया कि आपका ये वाला आंसर जो बनेगा वो भाई मेरे ए, तो ये रहा आपका, ये रहा आपका ए, और ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस का 4, वो भी रूट के साथ, वो भी रूट के साथ। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं, याद रखोगे ना, याद रखोगे ना, समझ में आई बात, ये आंसर लिख लो। अच्छा एक कहानी ऐसे इसमें भी बन सकती है कि अगर मैं x - 1/x बराबर a दे देता और पूछता x स्क्वायर - 1/x स्क्वायर बताओ, तब क्या होगा आंसर। आंसर एक तो a होगा, हाँ या ना, एक तो a होगा सबको पता है, और एक क्या होगा √ऑफ a का स्क्वायर +4, होगा नहीं होगा। कोई से कैसे, अरे भाई मेरे अभी अभी गए हो यहां से, +4 के लिए क्या हो जाएगा √ऑफ a का स्क्वायर प्लस का 4, है ना। क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा एक बार x - 1/x और एक बार x + 1/x। ठीक है, तो क्यों हो रहा है ये भी हम देख रहे हैं, वरना ये सारी बातें लिखी लिखाई आपको मिल जाएंगी, पीडीएफ में पूरी लिखी हुई हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं है, वहां पे तुमको पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/sin थीटा, उसमें मुझे कुछ नहीं करना था। इसमें मैं डायरेक्ट लिखा दूंगा तो तुम्हें या तो रट्टा मारो, और या तो मैं बता दूं कि ऐसा ये क्यों हो रहा है, कैसा क्यों हो रहा है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये बात हो गई तीसरी, ये बात हो गई तीसरी। बाद में सबको एक बार इंटरलेट करूंगा, तुम्हें दूध का दूध पानी का पानी रहेगा, और जब क्वेश्चन बनाओगे तो तुम्हें और पता रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन वहां इसमें एक साथ पढ़ रहे हैं, तब तकलीफ है। अगर तुम्हें एक ही क्वेश्चन दिया हो तो क्या पता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, a + b का होल स्क्वायर याद है, a - b का होल स्क्वायर याद है, कम से कम ये तो तुम्हें याद ही है ना। अगर ये नहीं याद है ना तो तुम ये मान लो गधा पैदा नहीं हुए थे, गधों के बीच में रह के गधा हो गए हो। ठीक है, कोई इंसान गधा नहीं पैदा होता है और कोई इंसान होशियार नहीं पैदा होता है, संगत का असर होता है। किसका असर होता है, संगत का। आप किसके संगत में रहते हो, ठीक है। अगर शेर को भेड़ के बीच में रख दोगे वो भी भेड़ बन जाएगा, है ना, भेड़ चाल चलेगा, है भेड़ को खा जाएगा, क्या बात है, दिल खुश हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया, भेड़ को खा जाएगा। मैंने शेर के बच्चे को रखने के लिए बोला था, आपने सुना नहीं, उसको भेड़ खा जाएगी। यार आप तिलस्मी लोग नहीं हो, महान हो, ठीक है, इसमें तिलस्मी शक्तियां कहां से लाते हो। अच्छा एक बात देख लो, एक बात दोबारा देख लो, मैंने क्या बताया आपको, एक बार प्यार से देखो कि सर जी अगर प्लस है और माइनस में जाना होगा, यानी होल स्क्वायर करेंगे तो 2ab होगा, तो उधर जाएगा तो -2ab, फिर होल स्क्वायर करेंगे तो 2ab बनेगा, तो उधर जाएगा -2ab। अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो +2ab हो जाएगा, तो यहाँ पे -2ab उधर जाएगा +2, यहाँ होल स्क्वायर करेंगे तो ये बात पक्का है +2ab होगा, तो उधर जाएगा तो -2। और जब इसका उल्टा करेंगे, जब इसका उल्टा करेंगे तो कहीं ना कहीं a स्क्वायर + b स्क्वायर है, हमें क्या लगा बनाना पड़ेगा 2ab, तभी a + b का होल स्क्वायर कर पाओगे। तो यहाँ 2ab तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यानी जब प्लस से प्लस जाएंगे तो +2 और प्लस से माइनस जाएंगे तो -2, हाँ है ना। तो ये बात भी हमने सीख ली थी, हाँ है ना। इसके बाद अब हम बात कर रहे हैं इसकी, एक बार प्लस दे रखा है, माइनस जाओगे तो -4, और माइनस दे रखा है प्लस जाओगे तो +4, ठीक रहेगा। आगे देख लोगे, यहाँ पे माइनस से प्लस जाओगे तो +4, और भाई ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। एक एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देखोगे, और एग्जाम्पल देख लो इसका, एक एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल एक ही करा दूंगा, बहुत है। x + 1/x बराबर अगर 5 है तो x - 1/x बराबर क्या होगा, क्या होगा बताओ। x + 1/x बराबर, x + 1/x बराबर अगर 5 है तो x - 1/x बराबर क्या होगा। को सही देखो,
ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और -4, √21 आएगा ना, √21 आएगा। चलो एक्स स्क्वायर -1/x² बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 √ अरे इसका 5 यहां रख लो और ये 21 यहां रख लो, तो 5 √ 21, 5 √ 21। अरे a + b और a - b। अब बात कर लेते हैं क्यूब की, अब बात कर लेते हैं क्यूब की, अब बात कर लेंगे क्यूब की। ये तो कहो दिमाग काम कर गया था, नहीं तो आज भी कांड हो जाता है। लोगों का कर्म होता रहता, हमारा कांड होता रहता है भाई मेरे। अभी देखो माइक को तो कहो अच्छा हुआ दिन सही चल रहा है, अभी वैसे तबीयत खराब थी, अगर ये पता चलता है रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो तबीयत और ख़राब हो जाती है। ठीक है, यहाँ पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है, एनर्जी लगती है। पहले हम वहाँ बैठते थे तो हमको लगता था वहाँ पढ़ाना बड़ा आसान काम है, यहाँ खड़े होकर पढ़ाना बड़ा आसान काम है। हम भी तो वहाँ बैठे होंगे कभी, ऐसे मुँह उठाए ऐसे डायरेक्ट टीचर थोड़ी बन गए हैं। ठीक है, पहले पढ़े होंगे। ठीक है समझ में आई बात। बहुत गद्दारी अपने साथ नहीं करना है, जो नहीं आता वही पढ़ना है। हमने अपने साथ गद्दारी कर दिया। ठीक है, हमें जो आता था हम वही पढ़े, इसीलिए वही पढ़ा रहे हैं। समझ में आई बात। और तुमको जो नहीं आता तो मुझे पढ़ना है, समझ में आई बात। और तुम भी वही गद्दारी करते हो, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है सर जी। जिंदगी में नहीं होगा, जो तुम्हें आता वही पढ़ोगे तो, जो तुम्हें आता केवल वही पढ़ोगे तो जिंदगी में सिलेक्शन नहीं होगा। खुले शब्द में है, कोई इफ नो बट नहीं है, कोई लॉलीपॉप नहीं है, कोई जिला टॉप नहीं है। ठीक है, हाँ आगे देखो क्वेश्चन नंबर ये थर्ड वाला देख लो। थर्ड वाला भी आसान है। एक बार अगर क्यूब कर दिया जाए तो x + 1/x = 3 है, तो अगर ये बोल दे, पहले तो फॉर्मूला तो लिख लो। फॉर्मूला कौन लिखेगा? a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला सुनाओ मुझे। हाँ, a³ + b³ + 3ab × a + b हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो भाई मेरे आओ देखो, ऐसे दिया होगा x + 1/x = a, तो x का क्यूब + 1/x का क्यूब, तो क्या हो जाएगा भाई मेरे? a का क्यूब -3 × a। अरे a b कैंसिल हो जाएगा, और a + b की वैल्यू क्या दे रखी है? a + b की वैल्यू क्या रखी होगी? a। हाँ या ना? या प्रूव करके दिखाना पड़ेगा? नहीं करूंगा, तुम खुद कर लेना। और बताओ? नहीं करूंगा, खुद कर लेना। चलो अगला देख लेते हैं, पांचवा। a - b का होल क्यूब बराबर क्या होता है? a³ + b³ प्लस माइनस सॉरी कहाँ दिमाग है, a³ - 3abc × a - b, 3ab to a - b। अब समझो, यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे प्लस इसलिए ले रहे हैं, देखो वहाँ पे a² a - b का होल स्क्वायर भी करते थे तो भी प्लस में आता था, इसलिए क्योंकि a² + b² हो जाता था, स्क्वायर में हो जाता था, स्क्वायर में प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पावर क्या है? ऑड, इसलिए बेचारा b कहाँ रहेगा? जहां जहां b आएगा वहां सब माइनस हो जाएगा, तो b इसमें भी घुस गया तो माइनस, b यहाँ है तो माइनस, b यहाँ भी माइनस, और यहाँ पे अकेले a है तो प्लस में रहेगा। हाँ या ना? चलो x + 1/x = a, तो x³ -1 x - 1/x = a, तो x³ -1/x³ बराबर क्या हो जाएगा? a का क्यूब + 3a। एग्जाम्पल चाहो तो दिखा दें, एग्जाम्पल देख लो। आत्मा की शांति के लिए, आत्मा को शांति मिले, भगवान की आत्मा को शांति दे, ऐसे बोलते नहीं बोलते?
पंडित यही तो बोलते हैं, जो मर गया होता है इंसान उसके लिए क्या बोलते हैं, भगवान। ये तो नहीं कहते भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। पंडित आते हैं जब शांति भोज कराने तो क्या कहते हैं, भगवान की आत्मा नहीं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अच्छा तुमने सुना नहीं? अच्छा इन्होंने भगवान की आत्मा को सुना है? नहीं, मैंने ये कहा था भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, तुमने उनकी नहीं सुना शायद। उनकी पंडित क्या बोलते हैं, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और तुम्हें महीन मुकेंगे, दूसरे दिन प्ले करवा करके दिखाएंगे उनकी बोला था मैंने, ठीक है। और निकल गया ना तो सबसे 500 रुपया प्लांटी चार्ज लगेगा। अभी देखो पीछे हटेंगे। 100% मैंने क्या कहा कि पंडित आते हैं और क्या बोलते हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जानते हो, सुन लो, चक्कर ये है ना, समझो। माइक उधर था, माइक उधर था, सुन लीजिए, ऐसे बोल रहा था, आपको सुनाई नहीं दिया है। और अगर खुंडस पे आया ना मैं तो कल प्ले करके दिखाऊंगा, बीच क्लास में प्ले करके दिखाऊंगा कि देखो मैंने बोला था। और टाइम है रहेगा 1:15, 1 घंटा 15 मिनट की जब वीडियो चल रही होगी तभी का टाइम है। कल प्ले करके देख लेना, देखो ना बोलना है नहीं बोला है। अरे जब मैंने बोला है, मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने बोला है, नहीं बोला होता तो नहीं बोला होता। चलो कितना आ जाएगा, 110। इसका भी यूज करेंगे हम, इसमें देख लो एग्जाम्पल, ठीक है। बराबर 5, तो x³ - 1/x³ बराबर कितना आ जाएगा, 140। तो ये 5 बातें थी जो आपको रखनी है याद। फिर बाद में 2-3 फॉर्मूला लिखाएंगे, लेकिन इनमें जो काम बनता है वो 1-2 और बनता है, रह गया है, वो भी मैं साथ साथ लिखा देता हूं, ठीक है। समझो, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि x + 1/x बराबर अगर 2 है तो ये तभी जंबो होगा जब x बराबर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। एक बात तो ये नोट बना के रख लोगे, क्योंकि नोट करने में तो आप माहिर खिलाड़ी हैं। एक बात ये नोट रखोगे, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और सुन लीजिए, अगर जिंदगी में आपके कहीं ऐसा आ जाए x + 1/x बराबर -2, यानी ये तभी संभव होगा जब x बराबर -1 होगा। एक बात ये नोट करके रख लो, ठीक है ना, ये बात। एक बात और नोट करके रख लो, ठीक है, ये नोट रहेंगे बस, और कोई मतलब नहीं है, कि अगर दिया हुआ है x + 1/x बराबर √3 या फिर x + 1/x बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 6 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। या फिर ऐसे पूरा लिख देता हूं कि x³ + 1/x³ बराबर कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। या फिर ऐसे लिख दो नीचे, x की पावर 6 + 1 बराबर 0, हाँ इतने लिख लो, x की पावर 6 बराबर -1, ठीक है। ये बात भी नोट रखे होगे। आपको ये ऐसा क्यों हो गया, आओ देखो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। किसी एक को इसमें रख के देखो, x + 1/1 बराबर 0 रख दो, 0 का होल क्यूब 0, 0 का होल क्यूब 0, और -3 × 0 क्या हो जाएगा, 0, यानी इधर क्या बनेगा, 0। a³ + b³ बराबर क्या आ जाएगा, 0 आएगा नहीं आएगा। और ये a³ + b³ बराबर 0, तो 3 का 3 बार मल्टीप्लाई हो, 3 और 3 कितना हो जाएगा, बेस सेम पावर क्या होती है, ऐड, तो 3 और 3 6, 6 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0, यानी 6 बराबर क्या हो जाएगा, -1। x की पावर 6 बराबर क्या आएगा, -1। आपको यही √3 वाला करके दिखाओ, √3 वाला, अरे √3 का होल स्क्वायर करो, √3 का होल स्क्वायर करोगे 3 √3 आएगा, है ना। अगर मैंने होल क्यूब करो, अगर मैंने कहा कि अगर ऐसा कर भी देता कि मान लो x + 1/x ऐसे कर देता, √3 का
होल क्यूब माइनस 3 इंटू रूट 3, तो क्या फर्क पड़ता, 3 माइनस 3 अंडर रूट 3, होगा ही नहीं होगा, बनेगा नहीं बनेगा। यानी एक बात तो ये पक्का हो गया कि एक बात ये पक्का हो गया भाई मेरे, एक्स क्यूब प्लस 1/x3, यानी एक्स क्यूब प्लस 1/x3 बराबर 0। बन गया नहीं बन गया, यानी हर हाल में क्या बनता है, ये 0 बन जाता है। क्या बन जाता है, 0। तो एक प्रूफ ये, दो प्रूफ तो ये हो गया। अब दो फॉर्मूले रख लो, फिर क्वेश्चन बनाएंगे। मैंने कहा सुनो, इसका एग्जाम्पल खतरनाक होता है। जैसे मैंने कहा x प्लस, सुन लीजिए, यही क्वेश्चन जब आता है तो बच्चा तिल मिलाता है, वहां पे सोचता है क्या पूछ लिया, ऐसा ऐसा कुछ पूछा उछा नहीं है। सुन लो, ऐसा इसने कोई तोप नहीं दागा है, ऐसे दे देगा x प्लस, चुपके से देगा, किसी को बताएगा भी नहीं, और बच्चा कहेगा अरे सर जी क्यूब तो सीखा था, स्क्वायर सीखा था, ये कहां से आ गया, बराबर 2, और पूछेगा x की पावर 17 प्लस x की पावर 117। अब बताओ, पागल हो जाएगा, ये कहां से आ गया। इसका आंसर हमेशा क्या रहेगा, 2 रहेगा। अरे कुछ भी हो, x एक ही है तो हमेशा आएगा किसके, 2 के। पावर कोई मतलब नहीं है, पावर गया भाड़ में, ना दाएं गया ना बाएं गया, सीधा भाड़ में चला गया पावर। क्यों, क्योंकि x ही एक है, x ही क्या है, एक है, वही तो कंफ्यूज रहेगा वो। एक की पावर कुछ भी कर लो, एक ही होगा, होगा नहीं होगा, ना दाएं जाएगा ना बाएं जाएगा, सीधा कहां चला जाएगा, भाड़ में चला जाएगा। और दोबारा देखो, दोबारा एक बात दोबारा देखो, मैंने कहा इसका होल स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4, और माइनस 2 करोगे फिर से क्या आ जाएगा, 2। अगर मैंने कहा x प्लस 1/x बराबर अगर 2 दे दूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2, फिर से क्या आ जाएगा, 2। होल क्यूब कर दो, कर दो कर दो, तुम होशियार हो, क्यूब करके देख लो। 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2, 8 माइनस 6, 2 ही आएगा, जिंदगी भर 2 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में कुछ हिसाब से देगा, इसके साथ में ना कुछ और ऐड कर देगा, ठीक है, प्लस 12 कर देगा, तो आंसर 2 प्लस 12 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। मतलब मैंने कहा ये अगर 2 है तो 2 ही रहेगा, और ये 4-5 बातें पता हैं तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं बन जाएंगे। बाकी आते हैं जब क्यूब करता है, क्या करता है, क्यूब वाले में अगला वाला फॉर्मूला बनता है, तो उसमें वेरिएबल्स बहुत सारे रहेंगे, और वेरिएबल्स बहुत सारे रहेंगे तो एक बात दो बात और भी बताना है, तो वो साथ साथ बताते चलेंगे, तब क्वेश्चन चालू करेंगे, ठीक है। चलो पहले फॉर्मूला लिखा देते हैं, एक दो क्वेश्चन बना लेते हैं इस पे पहले, इसे नोट कर लो। बताओ सही है, ठीक है। पीछे एक बात देखो, मैंने क्या बताया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर पता रहेगा ना बच्चे, तो कब प्लस करना है और कब माइनस। जब आगे बढ़ते हैं तो उल्टा करते हैं, और जब पीछे जाते हैं तो सीधा सीधा रहता है, प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस। क्यूब वाला तुम्हें एक ही है, क्यूब वाले में उल्टा पुल्टा का कोई खेल चल ही नहीं रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं बात, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या होता है, एक बार ए प्लस बी एक बार ए माइनस बी, ठीक है, वो हो गया। मतलब आप क्या लगता है अलजबरा की ये 5 बातें तुम्हें नहीं याद होंगी। अगर तुम्हें ये 5 बातें नहीं याद हो रही ना भैया, तो तुम अपने आप से गद्दारी कर रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें जीएस भी कुछ नहीं याद है, और मैं सुनना चालू कर दूंगा तुमसे, मुन्ना ना, मैं तुमसे चालू कर दूंगा सुनना, समझे ना मुन्ना, हाँ ठीक है। जीएस भी तुम्हें कुछ नहीं याद है। अगर ये 5 बातें, 5 से छठी बात लिखा ही नहीं, 2 नोट लिखा दिया, खत्म हो गया। और यही 5 बातें हैं जो बार बार रहेंगी, 2-3 फॉर्मूले रहेंगे, बात खत्म हो जाएगा अलजेब्रा। आओ लेकिन 2 क्वेश्चन बना लेते हैं पहले। एक तो x प्लस 1/x बराबर अगर दे दिया जाए 3, तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, और एक बार पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन x प्लस 1/x की पावर अगर दे दिया जाए मान लो 5, तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, ये क्या होगा, 2 बातें, ठीक है। तो कोई ही कुछ नहीं करना, देखो ये जब भी करना होगा तो सुनिए,
ये जब भी आएगा तो ये तभी आता है जब होता है, सुनिए, एक होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ठीक है, दूसरा होता है एक्स क्यूब प्लस 1/x³ और माइनस एक्स प्लस 1/x। देखो पावर पावर जुड़ेगी, बेस सेम पावर क्या हो जाएगी, तो 3 और 2 5, और फिर भाई मेरे जब ये इधर जाएगा तो 1/x बनेगा, और ये जब इसमें जाएगा तो 3 और 2 5, तो एक बार x की पावर 5, एक बार x की पावर 1/5, एक बार ऊपर x, एक बार नीचे x, यानी एक बार ये वाली बात क्या आ जाएगी कॉमन, ये हटा दोगे तो आंसर आ जाएगा। कहो तो मैं लिख के दिखा देता हूं वरना तकलीफ में रहोगे। इसका मल्टीप्लाई इसमें x की पावर 5, इसका मल्टीप्लाई इसमें x की पावर 1/x, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो x की पावर 5, इसका मल्टीप्लाई ऊपर कहाँ गएगा, ये देखो, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये आया, इसका किया इसमें ये आया, इसका किया इसमें तो क्या आया था, सॉरी 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 सॉरी, इसका आया था हाँ x 1/x, और ये कितना आ जाएगा x की पावर 5। तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, ज्यादा आ गई, तो ये वाली बात अगर माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या, यही। इसका मतलब अब आप तो निकाल ही सकते हो। कोई देखो करना क्या था, मुझे निकालना क्या था, कहोगे सर जी हमें अगर निकालना क्या था, ये देखा जाए, ये यहां रख लो, ठीक रहेगा ना, हाँ ये यहां रख लो, अब निकाल के दिखाओ दोनों फटाफट, एक बार स्क्वायर एक बार क्यूब, क्या निकालना है, ये हुई ना बात, लिखो, हाँ हाँ सपनों में खोए हुए हैं सर जी, क्या निकालना है, ये निकालना है, ठीक है, इतना देर से लिखा रहे हैं, मैंने कहा ये निकालने के लिए एक बार स्क्वायर वाला फार्मूला, एक बार क्यूब वाला फार्मूला, और ये एक बार ए घटता है, तो कोई स्क्वायर वाला फार्मूला कैसे होगा, फिर इसके बाद तो वैल्यू, अच्छा किसको किसको वैल्यू दोनों याद है, जब 3 होगा तब 1 2 3 तक जाएगा, और जब 5 होगा तब 25 25, क्या होगा 25 25, याद रख लोगे नहीं रख पाओगे, जब 5 होगा तो 25 25। देखो मैं कहता हूं ध्यान से सुनो, मैंने कहा यहां ध्यान से सुनना, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर -2 इंटू, कौन से जी देखो 3 का क्यूब -3 इंटू 3 और माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर -2 कितना हो जाएगा 7, अरे हाँ है ना, 3 का क्यूब 9 -2 कितना हो जाएगा 7, और फिर क्या हो जाएगा बच्चा 3 का क्यूब 9 -9 सॉरी 27 - 9, 27 - 9, तो कितना आ जाएगा ये 18 आ जाएगा, और -3, तो 18 सत्ते 126 -3 123। अब बच्चा रट्टा मार के बैठता है, बच्चा क्या मार के बैठता है, रट्टा, ठीक है ना। अगर मान लो पावर 7 करना होता तब क्या करते, एक बार पावर 4 तक जाते, हाँ ना, एक बार पावर 3 तक जाते, जाते नहीं जाते, अब वो पूछ रहा है तो ये कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है ना, पावर 5 ही तक गया है, ज्यादातर वो 5 ही तक जाता है, दिल करेगा तो थोड़ा और बढ़िया क्वेश्चन होगा तभी बनाएगा, वरना नहीं देगा। और कुछ बच्चे तो रट्टा मार के बैठते हैं, हाँ अरे 1 लाख एक बार पूछा गया है, 3 और 5 देगा, अच्छा तुम कहोगे सर जी 25 दे दे, तो तुम्हारी नानी याद आ जाएगी 25 देने के बाद, उसमें ये इतना बड़ा बन जाएगा, इतना बड़ा लेंथ होगा इसका। आप ये सोचो 25 पे 25 25 आंसर आएगा, और गलती से मैं यहाँ पे 12 15 कर दूं तब कितना आएगा, इतना बड़ा आंसर आएगा। तो ये मत सोचो हाँ 12 15 दे देगा, है ना, हाँ हमेशा एक ही डिजिट में देगा, 5 दे देगा, 4 दे देगा, 7 दे देगा, बहुत है, हैं? हाँ 0 में आ जाएगा, लास्ट में 0। अब देखो इधर, इधर देखो, इधर 5 का स्क्वायर -2, आगे 5 का क्यूब -3 इंटू 5, और माइनस का 5, कितना आ जाएगा बच्चे, ये याद कर लोगे, 25 - 2 23, और ये 110 -5, तो 23 का मल्टीप्लाई करना भी आसान है, 3 2 5 और 2 25 30 -5 25
25। तो ये दो बातें थी, बताना था। अब दो फॉर्मूले हैं वो भी लिखा देता हूं, दो फॉर्मूले हैं वो भी लिखा देता हूं, आगे बढ़ जाता हूं। दो तीन फॉर्मूले लिखा के आगे बढ़ जाता हूं। अच्छा चलो, हमें कोई सुनाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तुम्हारे को छोड़ करके, नहीं तुम्हारे बात की बात नहीं मानेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है कोई? लाल धारा का लाल। चलिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। सर हमें याद तो सब था, आज ही भूले हैं। सब कुछ याद था, बस आज भूल गए। आज दिन छोड़ दो बस, आज के बाद मुझे सब याद रहेगा। ठीक है, समझो, इधर आ जाओ। वो तीन चार बातें काम की वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो टोटल 5 बातें थी और ये 2 बातें याद रखना। 5 बातें थी, है ना बच्चे? 5 वही काम की हैं बस। बाकी ये फॉर्मूले कहीं कहीं जरूरत पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जब बड़े क्वेश्चन होंगे उसमें जरूरत पड़ सकता है। एक तो ये फॉर्मूला याद रखना, ए प्लस बी का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी। याद रखोगे? याद आया, याद आया, याद आया सर जी, हाँ याद आ गया, याद आ गया। अरे तुम्हें धीरे धीरे याद आएगा। आर 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 आ जाएगा, आ जाएगा। 7वां देखो, ए ए माइनस बी ए स्क्वायर ठीक है। 8वां देखो, चलो कम से कम ये तो सुना दो। ये सुनाओ तो तुम्हें चवन्नी का इनाम दूं, चवन्नी का नगद इनाम। चलो सबको मिलेगा चवन्नी, सबको चवन्नी। आगे +2 AB याद रहेगा तो ठीक है, नहीं याद रहेगा तो और ठीक है। याद रहेगा तो, नहीं याद रहेगा तो और ठीक है। कम से कम ये तो कहोगे मुझे याद नहीं है। समझो, अब आप खुद सोचो, दुनिया दुख की ओर अग्रसर है। जैसे कुछ आपके ऐसे भी भाई गधे घर पे बैठे होंगे, हाँ, कि हमने पेपर का फॉर्म नहीं फिल कर पाया, फॉर्म फिल करता तो मैं भी तैयारी करता, हाँ या ना? तो कुछ तो ऐसे हैं जो फॉर्म ही नहीं फिल कर पाए। अच्छा, कुछ ऐसे हैं जो फॉर्म फिल कर लिए हैं, अब रो रहे हैं, अब पढ़ना भी पड़ रहा है, और वो इस इंतजार में है, हे भगवान, हे खुदा, तो ऐसा कुछ जुगाड़ करके या तो पेपर कैंसिल हो जाए, या मेरा एडमिट कार्ड ना आए, या मैं जाऊं तो ट्रेन छूट जाए। पेपर देने के बिल्कुल मूड में नहीं है। एक उनका भी दुख है ना? एक दुख है कि वहां गए, आपको एडमिट कार्ड दिया ही नहीं गया, तुम देने की इच्छा में थे, वहां भी थोड़ा सा दुख होगा। एक दुख है पेपर का रिजल्ट आया, और भाई मेरे समझो रिजल्ट आया और आपका नंबर नहीं आया, ठीक है, तो वहां भी दुख है। अब एक दुख ये है कि आपका रिजल्ट भी हो गया, जब दौड़ने गए तब वहां भगा दिए गए, ठीक है, वहां भी तो भगाए जाएंगे कुछ लोग, उसमें अलग से दुख है, उसमें अलग से दुख है। सही है ना? अब एक बार फिर पोस्ट हो गई, पोस्ट लग गई किसी तरीके से, अब आप दरोगा बना दिए गए हो लद्दाख के किसी कोने में, अचार डालोगे दरोगा का उसका, इससे अच्छा तो तुम यही कंफर्ट में थे, ठीक है, उसका भी दुख है। तो सबको दुख है, इस चक्कर में मत रहो, दुख खत्म हो जाएगा, ठीक है। और जिस चक्कर में हो, नौकरी मिल जाने से कोई दुख खत्म हो जाता है। हमारे सर बैठे हुए हैं, वो अच्छे से बता पाएंगे कि नौकरी मिल जाने से कोई दुख खत्म नहीं हो जाता है, ऐसा कहीं लिखा उखा नहीं है। जो इस चक्कर में बैठे हुए हो कि हाँ बस नौकरी मिल जाएगी, बारी दुनिया आसान हो जाएगी, ये है वैसे, ऐसा कहीं कुछ होने वाला नहीं। दुनिया ऐसे ही चली गई, ऐसे ही रहेगी, टेंशन नहीं लेना, बिंदास रहो, पेपर देने जाओ और सोच लो हमें सब आता है, हमें सब आता है। टेंशन लोगे तब दिक्कत होगा। चलो, एक नवा फॉर्मूला आपकी आत्मा की शांति के लिए मैं थोप रहा हूं, ठीक है, उसे अलग थोपूंगा, अलग, इसे नोट कर लो, उसे अलग थोपूंगा, है ना? नाउ
ए प्लस ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस -3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस प्लस माइनस 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 सी ए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, इस पे 3-4 बातें बनती हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं। यही तो काम की बात होती है, यहीं से शुरुआत होगी बिंदास वाली, जहां पे क्वेश्चन देखने में बड़ा होगा। अब ये भी एग्जाम में क्वेश्चन डाला हुआ था मैंने, आपका पेपर हुआ था उसमें यही क्वेश्चन था, जहां पे 3ab, ये चीजें बहुत आसान। अब खुद सोचो यार, 2-3 नंबर का मामला है। नहीं, बच्चा एक बात ध्यान से नहीं देखता, ध्यान से केवल 2 ही 4 बच्चे देखते हैं कि हमें कितने नंबर का मामला चल रहा है। 2-3 नंबर का मामला चल रहा है, 2 क्वेश्चन आएगा। 2 क्वेश्चन के लिए अगर मुझे 5-6 बातें पता होनी चाहिए तो इसमें तकलीफ ही क्या है। 2 ही 3 नंबर के लिए तो मैं पूरा वो याद कर रहा हूं, क्या बोलते हैं उसको, करंट अफेयर। क्या लगता है 2-3 लाख नंबर देने वाला है? 2 ही 3 नंबर तो ना पूरा करंट अफेयर 2024, 25, 22 जो तुम्हें आता वही वो नहीं पूछता। करंट अफेयर का एक कहानी है, तुम 25 का रट्टा मारोगे वो 24 का पूछेगा, तुम 24 का मारोगे तो 25 का पूछेगा। कभी कभार तो 2018 का भी करंट पूछता है, कहता है करंट अफेयर मेरी मर्जी, पूछूंगा तुम बता के दिखाओ। ठीक है 26 का भी पूछ सकता है, तुम जैसों के लिए तो 26 वाला ही चाहिए, क्योंकि तिलस्मी पावर है, त्रिकालदर्शी हो। कैसे दर्शी हो? त्रिकालदर्शी हो। मैंने कहा, आप ध्यान से सुनना बच्चे, इधर अगर ये डाटा 0 हो जाए, ये डाटा कितना हो जाए? 0 हो जाए, तो ये तभी पॉसिबल होगा, ये जब डाटा 0 हो जाएगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? -3abc बराबर 0। ठीक है, और एक बात याद रखना, कल की क्लास मिस मत करना, एक से बढ़ के एक तिलस्मी क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चन को पलक झपकते कैसे 0 बनाते हैं। इसमें सारे क्वेश्चन, जितने बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे ना, इतना बड़ा बड़ा लेंथ, और जो पहले क्वेश्चन करके आओ वो आसान होंगे, क्योंकि उसमें हम 0 बना पाएंगे। उसमें क्या बना पाएंगे? 0। और 0 क्यों बना पाते हैं उसकी भी कहानी बताऊंगा अभी हमें। तो देखो, मैंने कहा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या आ जाएगा? 3abc आ जाएगा। अच्छा हुआ आ गया। अच्छा, एक कहानी ये है कि इस फॉर्मूले को मॉडिफाई भी किया जा सकता है। मॉडिफाई का मतलब ये हो गया बच्चा कि मैं चाहूं, समझो, मैं चाहूं तो इसी बात को यहां पे ऐसे भी कर सकता था कि अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, a प्लस बी प्लस सी ही रखूं, तो ये हो सकता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर। बात पता चली नहीं पता चली? ये यहां पे माइनस आते ही, ये माइनस आप चाहो तो यहां मत लगाओ, नहीं तो तुम्हें तकलीफ में देख के मुझे बहुत दुख होता है। हमारे बच्चे तकलीफ में मत रहें, यहां माइनस लगा दूं। अब ठीक है, यहां पे माइनस लेने से ये सारे डाटा क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। सारा डाटा क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। एक कहानी तो ये हो गई। एक कहानी यही थी कि अगर a प्लस बी प्लस सी ही लिखा रहता, ठीक है बच्चा, और इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से। तो मैं कह रहा हूं एक काम कर लो कि ये 2 तो नीचे रखते हैं, ठीक है, ये 2 अंदर भेजता हूं। तब जब ये 2 अंदर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? मैं कह रहा हूं ये 2 यहां से हटा करके मैं कहां भेज रहा हूं? अंदर। एक साथ भेज रहा हूं, वरना 2 बार लिखना पड़ेगा। कितनी बार लिखना पड़ेगा? 2 बार। तो ये क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अच्छा, ये बात हजम हुई नहीं हुई बच्चा? 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 बाहर रखता हूं, इसका मतलब अब ये 2 सर बाहर नहीं रहेगा, ये कहां रहेगा? अंदर रहेगा। ये कहां रहेगा? अंदर। ऊपर नीचे 2 से क्या कर दिया है? मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं कर दिया है? मैं कह रहा हूं समझो, क्वेश्चन तुम्हें दरोगा वाला चाहिए,
पोजीशन दरोगा खींचे तो क्वेश्चन बहुत आसान आएगा, इसकी गारंटी नहीं, हो सकता है बढ़िया भी पूछ ले, सही है ना। तो इसलिए पढ़ा रहा हूं, वरना कोई जबरदस्ती नहीं थी, नहीं तो तुम रोना चालू कर दो बुलबुल बुलबुल, ठीक है। ये देखो, ये कितने बार है, ए 2 बार, बी भी कितनी बार है 2 बार, सी भी कितनी बार है 2 बार। अगर मैं इसे ए स्क्वायर रख दूं और इसका क्या कर दूं प्लस बी स्क्वायर कर दूं और ये -2ab एक साथ ले आऊं, ला सकता हूं नहीं ला सकता हूं? तो अभी भी इसका ए स्क्वायर पड़ा है, अभी एक ए स्क्वायर अभी पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है नहीं पड़ा हुआ है। इसका भी बी स्क्वायर कितना पड़ा हुआ है, एक पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है नहीं पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है ना भैया। तो कहो सही, देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, इसका मतलब ये हो गया। अब मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखने जा रहा हूं कि आप इसी बात को ऐसे भी लिख सकते थे, a प्लस बी बाई 2, ठीक है, और ये क्या लिखा जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का। इसी पे क्वेश्चन था कल, जो क्वेश्चन कराया गया है ना, एग्जाम में आया था, अलजेब्रा का क्वेश्चन उठा के देखो, इसी पे था, जिसमें से इनका जोड़ने पे क्या आ रहा था -1, लेकिन यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे तब जस्ट उल्टा बनेगा। इस पे क्वेश्चन था शायद, इस पे था या किस पे था, मैंने देख लेना आप, था इन्हीं में से, या तो ऊपर वाले पे या तो इस वाले पे। अब चाहते तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करते, तब जस्ट उल्टा बनता, जस्ट क्या बनता, उल्टा बनता, कोई जरूरत नहीं है, वो टेंशन मत लो, वो बंद होता रहेगा चलता रहेगा, वो उसकी तिलस्मी शक्तियां हैं जो तुम्हें पता नहीं है, ठीक है। तो मतलब 2-3 ये फॉर्मूले याद रखो और वो बातें। अब मैंने कहा कि एक बात और बतानी रह गई है, सुनो, एक बात और बतानी रह गई है कि एक होमोजीनियस टर्म्स होती है और एक होता है भाई मेरे कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी, और एक होता है भाई मेरे वैल्यू पुटिंग। क्या होता है, वैल्यू पुटिंग। अगली क्लास जब हम पढ़ाएंगे ना तो उसमें ये सारी चीजें यूज होंगी। वैल्यू पुटिंग का मतलब क्या होता है समझो। वैल्यू पुटिंग का मतलब ये हो गया कि अगर हमें एक इक्वेशन दे रखा है और 3-4 वेरिएबल दे रखे हैं तो हम वैल्यूज में कुछ भी मान सकते हैं, वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस, क्योंकि ये तमाम वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस हैं। मुद्दा इज दैट आप कभी पीडीएफ ओपन नहीं करोगे, पीडीएफ ओपन करते तो उसमें देखते कि एक तो सिंपल क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो अभी किए हो ना, उसके फॉर्मूले के 20-30 क्वेश्चन हैं, फिर इसके बाद में अलग क्वेश्चन है, फिर क्या है अलग क्वेश्चन जिसमें ये लगेगा, किसी किसी में डायरेक्ट फार्मूला लगेगा, किसी में वैल्यू लगेगा और किसी में सिमेट्री लगेगा। किसमें क्या लगेगा, सिमेट्री। होता क्या है देखो, जैसे मैंने कहा, ध्यान देखो, x प्लस वाई बराबर 6 है, बताइए x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी? कोई है यहां पे बैठा हुआ इंसान बता सकता है? ये वाली बात है कि सर हम नहीं बता सकते। किसी एक की वैल्यू जो मानेंगे वही दूसरे की वैल्यू आ जाएगी, एक की वैल्यू जो मानेंगे वही दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब एक बात है कि इसमें केवल एक डाटा फिक्स है, एक डाटा, बाकी दूसरा डाटा फिक्स नहीं है, उसे हम कुछ भी मान सकते हैं। अब मर्जी 0 माने, मर्जी 1 माने, मर्जी 2 माने, बशर्ते कोशिश करेंगे 0 मानने की, फिर 1 मानने की या तो 2 मानने की। क्यों? क्योंकि 0 मानने में मजा आता है, क्योंकि 0 से सीधा x ही बचेगा, 0 से सीधा क्या बचेगा, x ही बचेगा। लेकिन सुनो, अगर मैं ऐसे दे देता x माइनस वाई बराबर 2 दे देता, अब तुम किसी को मान नहीं सकते, सारी वैल्यूज फिक्स हैं कि x और y को जोड़ने पे 6 ही आना चाहिए और x और y को घटाने पे क्या आना चाहिए, 2 ही आना चाहिए। यानी जाहिर सी बात है x 4 है और y क्या है, 2 है, ये दोनों की दोनों वैल्यूज फिक्स हैं, एक भी वैल्यू फिक्स नहीं है, एक भी वैल्यू फिक्स नहीं है। यहां पे हम कुछ मान नहीं सकते, हमारा खुद का कुछ नहीं हो जाएगा, यहां पे सारा वैल्यू क्या है, फिक्स है। अब अगर मैं कह दूं, अगर ऐसा दे देता x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10 दे दूं, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10 दे दूं, तो एक बात ये पक्का हो गया कि इसमें 2 को कुछ भी मान सकते हो आप, 2 को कुछ भी मान सकते हो, जो आपका दिल करे। कल देखना कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़। और ऐसा नहीं है, बेसिक भी बताएंगे, आपको डिफरेंस दिखाएंगे कि बेसिक और इसमें फर्क क्या है, ठीक है, समझ में आई बात? तो आपका मैं क्वेश्चन अभी दिखा देता हूं, होमवर्क को दे देता हूं,
ठीक है, कुछ क्वेश्चन कितने टाइम हो गया, 4 बज गया। चलो देखे, अरे एक दो क्वेश्चन तो देख लूं कि क्या क्या है, होमवर्क देख लो। अरे वही तो मैं कह रहा हूं, कौन सा तोप दाग रहा हूं। ठीक है, मैं जितना बोलूंगा उतने ही होमवर्क रहेंगे, ज्यादा नहीं रहेंगे सारे। ठीक है, बशर्ते फोटो नहीं लेनी है, फोटो नहीं लेनी है आपको, सीधा सीधा क्या रखना है, पीडीएफ ही रखना है। देखो 549 बोलना जरा, 549 5 ये तिलस्मी जुगाड़ लगा रहा हूं, मेरी मर्जी। कौन सा जुगाड़ लगा रहा हूं भैया, तिलस्मी बाहर। एक बात याद रख लो कि एक एक पीडीएफ बनाने में, सुन लो, एक एक पीडीएफ बना के रेडी करने में मुझे 5-5, 6-6 घंटे लगते हैं। इतने सेट करके क्वेश्चन डालता हूं मैं, पूरे सेट है, सीक्वेंस वाइज में क्वेश्चन है, ऐसा नहीं मचर मचर क्वेश्चन है, यहां ये आ गया वहां वो आ गया। ठीक है, क्योंकि ये टाइप कराए हुए क्वेश्चन नहीं है, टाइप करने के लिए दे दूंगा प्लस माइनस में लीपा पोती हो जाएगी। ये टाइप क्वेश्चन नहीं है, ये मेरे खुद के मोबाइल से बनाए हुए क्वेश्चन है, मोबाइल से बैठ के डिजाइन किए गए हैं। मतलब इसके पीछे की आप मेहनत नहीं देख सकते, आप इतनी ज्यादा मेहनत हो रही है, और अगर आप उसके बावजूद भी नहीं पढ़ पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ये इसमें आपकी बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, समझ आई बात। हाइट एंड डिस्टेंस डाल दिया है बच्चा, आधा है, चलो पूरा डाल देते हैं, कोई बात नहीं भाई। और बताओ, खुश रहो। बाबुल की दुआएं लेते जा, जब तुझे तेरा सुखी संसार मिले। और बाबुल की दुआएं अगर ना मिले तो डाबर की दवाई लेते जाओ, दोनों में से कोई एक, चाहे बाबुल की दुआएं चाहे डाबर की दवाई। अरे यार रुक जाओ, अरे तो बस ही तो हम भी कर रहे हैं, कौन सा पढ़ा रहे हैं। देखो मैंने कहा, एक बात दिखा देता हूं, मैंने कहा सुन लीजिए, ये जितनी भी आइडेंटिटी बोली गई हैं सारा का सारा आपको सेट लगा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, फिर जो क्वेश्चंस कराए गए हैं, सुन लीजिए, जो क्वेश्चंस कराए गए हैं उनका फॉर्मूला भी दिया गया है, ये वाली बात भी साथ में सेट लगे हुए हैं विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ में सारा तिलस्मी पावर तुम्हारे साथ में रहेगा। मतलब तुम कुछ भी ना करो तो भी मैंने सेट लगा के रखा हुआ है इसमें, तुम कुछ ना करो उसके बावजूद भी सब सेट रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है ना, ये ध्यान देना। एक बात फाइनली ये बतानी रह गई थी, ये वाली बात थोड़ा सा नोट कर लेना मेरी। इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर्स बी 0 देन ईच नंबर इज इक्वल टू 0। यानी अगर इसका भी 0 है, इसका भी स्क्वायर 0 है, इसका भी स्क्वायर 0 है, तो ये तभी संभव होगा जब हर एक 0 होगा। यानी x माइनस ए बराबर 0, यानी x बराबर a, y माइनस बी बराबर 0, y बराबर b। ये एक बात लिखाना भूल गया था, इसमें देख लिया तो लिखा दिया। ठीक है, जो इसमें नहीं भी है वो भी लिखा दिए हैं, जो इसमें नहीं भी है वो भी लिखा दिए हैं। ठीक है, हाँ बस इतना ही करना है। अब देख लो, ये सब क्वेश्चन तुमसे बनेंगे नहीं बनेंगे, धड़ाधड़ बनाओगे नहीं बनाओगे। तो जहां तक आपकी शक्तियां चल सकती हैं वहां तक लपेटना इसे। ठीक है, ये सब तो सिंपल ही है, और बाकी अगली क्लास में आएंगे और महातांडव करेंगे। अगली क्लास मिस मत करना, ठीक है, पूरी अलजबरा कोशिश करेंगे, फिनिश कर देंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में इसी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।